अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं लुबना आरिफ, आपकी टीचर, आप सबको, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम एक्टिविटीज़ को जो मेरे साथ असिस्टेंट टीचर्स हैं, और तमाम बहनों को खुश आमदीद कहती हूँ इस प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी क्लास में। प्यारी और ख़ूबसूरत इसको इसलिए कह रही हूँ कि ये कुरान की क्लास है। ये कोई आम क्लास नहीं है कि आप लोगों की कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वैसे कोई और लर्निंग। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का कलाम सीखने लगे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको याद होगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो आज हम वो बेहतरीन काम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, यानी कुरान को सीखने लगे हैं और सिखाने लगे हैं। तो इस टाइम इस पूरी दुनिया में सबसे जो बेस्ट लोग हैं वो आप सब लोग यकीन रखें कि वो हम सब हैं। और जो बेस्ट क्लास है वो हमारी क्लास है। और इसलिए इस आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस बात पे तहे दिल से। और आप लोग भी इस चीज़ को फील करें, अपने आप को आम मत समझें बल्कि ख़ास समझें, और दिल से कहें सब एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कोर्स का नाम है आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसका नाम ही इस तरह का है कि आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह आपको आसान ही लगेगा, मुश्किल कभी नहीं लगेगा। और इसका हम हिस्सा अव्वल यानी लेवल 1 जो कि नमाज से शुरू होगा उसको हम करेंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं QC1। QC1 बनता है कुरान कोर्स 1 यानी लेवल 1। ठीक है, ये अब आपको याद रहेगा। अब इंशाल्लाह इसके बाद जैसे QC2 होता है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 QCs हैं, 7 लेवल्स हैं। जब आप कंप्लीट कुरान पाक आपको बिल्कुल सही समझ आता है, आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारी पहली सीढ़ी है, पहली कोशिश है। और आपको पता है कि पहली कोशिश इंसान की तरफ से होती है, फिर अल्लाह ताला दौड़ के हाथ पकड़ते हैं। ये तो पता है ना सबको। अल्लाह ताला क्या देखते हैं, हमारे दिल की चाहत देखते हैं और हमारी पहली कोशिश देखते हैं। जब हम पहली कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कभी भी कुछ नहीं आएगा। तो ये समझ लें हमारी पहली कोशिश है, पहला स्टेप है जो हमने कुरान को यानी अल्लाह की किताब को समझने के लिए लिया है। तो इसलिए पूरे खुलूस, पूरी शौक, पूरी मोहब्बत के साथ बैठें, और पूरे यानी अपनी ईमानदारी और मेहनत के साथ बैठें कि हमने इसको अच्छे तरीके से करना है, इस इरादे के साथ बैठें। तो इंशाल्लाह ये आपको आसान भी लगेगा और मज़े का भी लगेगा। और इस कोर्स की तो वैसे भी खास बात है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको बेहतर अंदाज में पढ़ाऊं। अब असल में कल से मैसेजेस आ रहे थे जी, क्या करना है, किताबों का क्या करना है, कोर्स कैसा होगा, कितनी क्लासें होंगी, ये वो सारा। तो हमने इसकी पहली क्लास रखी ही तारुफी क्लास है, यानी ये हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे आज पूरा कि कौन करा रहा है कोर्स, ये कोर्स क्या है, इसको कैसे करना है, क्या सारी बातें, ताकि फिर जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं ना वो सारे खत्म हो जाएं। और आप अगर इस क्लास को अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर पूरे कोर्स में आपको मुख्तलिफ तरह के छोटी छोटी बातों के लिए मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि ये क्या है तो ये क्या है। इसलिए बड़े ध्यान से सुने, और कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने की, कॉपी पेंसिल पकड़ने की। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, सारी स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, आपके ग्रुप में आ जाएंगी। बस ये यकीन रखें कि ग्रुप में होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो वो अगर कोई शख्स ऐसा है जो सिर्फ लिंक से ज्वाइन किया है, जिसने ग्रुप में नहीं है, तो वो मुझे लाजमी नंबर मैं दूंगी अभी आगे, बताइएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी तारफी क्लास। जैसे कि हमारे कोर्स का नाम है QC1, और बैच नंबर आपने जरूर याद रखना है 737, यानी कि समझ लें 736 बैच अब तक के QC1 के हो चुके हैं। मुख्तलिफ टीचर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं कहूँगी बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ टीचर्स ये कोर्सेज करवा रहे हैं। और सोचें अल्हम्दुलिल्लाह इतने कोर्सेज हो रहे हैं, तो सोचें कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा और सीखा होगा। तो हमारा ये कोर्स का नाम है 737। और ये आपने इसलिए याद रखना है कि जब आप नेक्स्ट QC2 करेंगे या जहां भी आपको जाना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा कि QC1 किस बैच से किया है, आपके टीचर का नाम क्या था, और आपके मार्क्स भी पूछे जाएंगे। इसलिए आपने बैच नंबर भी याद रखना है, मेरा नाम भी याद रखना है जो कि लुबना आरिफ है, और अपना नंबर भी अच्छे से लेने हैं, क्योंकि अगर नंबर अच्छे ना आए तो लिखते हुए बड़ी शर्म आनी है फिर कि मेरे तो 60% थे या 50 थे या 70 थे। आप सब ने इंशाल्लाह 90 से अबव जाना है। तो चलें जी,
आगे चलते हैं और इसमें हम किसका तारुफ देखेंगे। हम सबसे पहले जिन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया था डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, उनका तारुफ, फिर अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि अल-फलाह के चेयरमैन है। अल-फलाह वो इदारा है जिसके थ्रू हम ये कोर्सेज करवाते हैं। फिर हम अल-फलाह के बारे में बात करेंगे, आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी, कोर्स के बारे में बताऊंगी और कोर्स को किस तरह पढ़ना है वो बताऊंगी। तो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब बेसिकली तो इंडिया से इनका ताल्लुक है। इन्होंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की हुई है, पीएचडी बल्कि की हुई है अमेरिका से, और ये सऊदी अरब में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे जॉब करते हैं। आपने पीस टीवी पे शायद इनको बहुत देखा हो। इनका एक चैनल भी है understandquran.com के नाम से, और अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी को ये चलाते हैं। माशाल्लाह इनकी इतनी काविश है, इन्होंने इतने सारे कोर्सेज तैयार किए हुए, बहुत शॉर्ट और आसान। इनका मकसद ये है कि कुरान को आसान तरीके से आम इंसान के लिए पेश किया जाए, ताकि हम और आप जैसे लोग जो घरों में से नहीं निकल सकते, जो 6-6 साल के कोर्स नहीं कर सकते आलिमा के या मुख्तलिफ, तो वो लोग अपने कामों में अपनी रूटीन लाइफ के अंदर बैठे बैठे जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखना शुरू करें आसानी से। तो ये उनकी बहुत बड़ी कोशिश है। और आप देखिएगा ये कोर्स जब हम पढ़ेंगे कि इतने मज़े से और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है कि मज़ा आता है पढ़ के, और आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाता है। और ये है अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि अल-फलाह के चेयरमैन हैं। अल-फलाह के मतलब अल-फलाह जो इस्लामाबाद में एक इदारा है उसको ये रन करते हैं, और ये 2006 से अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के साथ टीचर के तौर पे पढ़ाते थे। हैं ये खुद भी केमिकल इंजीनियर हैं जो कि अमेरिका से करके आए थे, बेसिकली लाहौर से थे, लेकिन अब इस्लामाबाद में रहते हैं। और 2006 से पढ़ा रहे हैं और 2009 से अल-फलाह का इदारा चला रहे हैं। अल-फलाह क्या चीज़ है? अल-फलाह ये बिल्डिंग, ये E11 इस्लामाबाद में वाक़या है। इसे इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर भी बोलते हैं, ICC। तो अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट जो है ये असल में बेसिकली एक ऐसा इदारा है जहाँ पे कि इस्लाम से रिलेटेड कुरान कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं, फिजिकल भी, ऑनलाइन भी, बच्चों के लिए भी, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। वहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ तरह की। मेन मकसद यही है कि कुरान को सिखाया। जब हम इनका फोकस यानी कि इनका विजन भी देख लेते हैं कि अल-फलाह का असल में विजन क्या है, किस मिशन पे या किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इनका जो विजन है वो ये है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज for the revival of Islamic Ummah through the understanding of Quran by promoting Islamic way of living on 24/7 basis in our personal, family and business lives। यानी कि जो लोग ये समझते हैं कि कुरान ही हमारी असल निजात है, कुरान को छोड़े बगैर हम निजात नहीं हासिल कर सकते ना दुनिया में ना आखिरत में, तो उस तरह के फैमिलीज को, नॉट ओनली इंडिविजुअल बल्कि फैमिलीज की बात करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि घर में अगर मर्द पढ़ रहा है तो बस ठीक है, बीवी बच्चों को पता ही नहीं, या अगर बीवी पढ़ रही है तो घर के बाकी लोगों को नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं कि आप सब लोग जो कि समझते हैं कि कुरान ही हमारी निजात है, कुरान ही हमारा जरिया है तरक्की करने का, तो उन सारे लोगों को इकट्ठा करना किस लिए? माशरे की बेहतरी के लिए। और ना सिर्फ मस्जिद की हद तक 5-7 वाले मुसलमान बनाना, बल्कि 24/7 यानी ऑल टाइम मुसलमान। हमारी जो जाती जिंदगी है, हमारी जो बाहर की जिंदगी है, हमारी जो माशी, हमारी जो माशरती और सियासी हर तरह की जिंदगी में क्या हो, इस्लाम सबसे आगे हो। और वो किस तरह आएगा? कुरान के जरिए। ठीक है, ये है असल में। अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम लुबना आरिफ है, मैं लाहौर से हूँ। वैसे मैं आपकी तरह ही कुरान की स्टूडेंट हूँ, बस फ़र्क इतना है कि आप QC1 कर रहे हैं और मैं QC1 कर चुकी हूँ, इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ। इस टाइम मैं QC6 की स्टूडेंट हूँ और साथ एक तजवीद कोर्स भी चल रहा है, क्योंकि अभी मेरी तजवीद खैर इतनी अच्छी नहीं है। कोशिश है कि हो जाए, लेकिन गले से निकलता ही नहीं, अभी आवाज़ सही निकलती ही नहीं। तो बहरहाल जो सीखा कोशिश है कि सिखाऊं। QC1 से लेके 5 तक के सारे लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल किए। और मेरी भी ख्वाहिश होगी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी यानी कि विद एक्सीलेंस ही इसको पास करें। और सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ QC1 की, अल-फलाह से इसकी ट्रेनिंग करके आ चुकी हूँ, इसीलिए आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अल-फलाह की सर्टिफाइड टीचर ही पढ़ा सकते हैं इस तरह। और दूसरी तरफ से अगर मैं देखूँ अपनी डिग्री, तो मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और इस हम लोग पहले अबू धाबी में थे, तो वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है 6 साल वॉलंटियर। एक ICC वहाँ पे भी इदारा था। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो दूसरे मुल्कों से आके किसी मुल्क में, तो वहाँ पे ये लोग अपना कल्चरल सेंटर बनाते हैं, यानी कि समझ लें अपनी कम्युनिटी के लिए। तो पाकिस्तान, इंडियन, बंगाली, इन लोगों ने एक कल्चरल सेंटर बनाया था। वहाँ पे हम लोग कुरान पढ़ाते होते थे, पढ़ते थे, लेडीज़ की, बच्चों की, इस तरह की वॉलंटियर वर्क 6 साल में वहाँ करती रही हूँ। उसके बाद फिर पाकिस्तान में हम लोग जब शिफ्ट हुए, तो यहाँ एक NGO है, सोसाइटी फॉर एजुकेशनल वेलफेयर।
ये एक एजुकेशनल एनजीओ है जो कि स्लम्स में गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बच्चे जो कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, समझ लें कि कूड़े उठाने वाले बच्चे, और इस किस्म के इलाकों में जाके स्कूल्स बनाते हैं। उनके साथ मैंने 9 साल काम किया है एज ए फाइनेंस हेड ऑफ लाहौर रीजन। लेकिन फिर बस घरेलू मसरूफियात की वजह से, और फिर दूसरी बात ये कि कुरान पढ़ने का शौक था कि इसको मजीद सीखूं, तो इसलिए फिर अल-फलाह के साथ अटैच हो गई। और पिछले अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं अल-फलाह के साथ अटैच हैं, पढ़ भी रहे हैं और अब पढ़ाने का भी सिलसिला शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मुझे मत समझिएगा कि मैं कोई आलिम फाजिल हूँ। तो इंशाल्लाह मिलके हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये मेरे टीचर्स की वजह से ज़ाहिर है, जिन्होंने हमें मोटिवेशन दी, इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं अब इस काबिल हुई कि आप लोगों को पढ़ाने के। तो जो मैंने सबसे पहले यानी कि अल-फलाह में अटैच होने के बाद, सर काशिफ सुहेल मलिक साहब हैं, डॉक्टर पीएचडी हैं, माशाल्लाह, इनसे QC1 और QC2 किया था। आपको पता है QC1 बेस होती है। QC1 अगर आप अच्छे से कर लें ना किसी से, तो फिर समझ लें आपकी बेस अच्छी जब बन जाती है, फिर आप आगे आराम से चल पड़ते हैं। वरना अगर शुरू में ही आप अड़ जाएं या रुक जाएं या थोड़ा सा मसला हो जाए, तो फिर ना अक्सर बंदा लुढ़क जाता है। तो इसलिए दुआ किया करें QC1 में अच्छा टीचर मिले। तो हमें तो सर काशिफ बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया माशाल्लाह। इतनी इनकी मसरूफियत है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के में अंदर कंसल्टेंट है, साथ और भी इनके इंटरनेशनल अफेयर्स और चलते रहते हैं टूर्स। लेकिन इन सारी मसरूफियत के बावजूद इतने उनकी रोज शाम में क्या पर्सनल मसरूफियत क्या है, डेली एक क्लास, डेली एक कुरान क्लास। वो QC1 और QC2 के दोनों के इंग्लिश उर्दू के सारे सेशंस करवा रहे होते हैं। तो सोचें आप, इंग्लिश उर्दू दोनों के दो दो, QC1 2 8 क्लासें, और दिन में, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 दिनों में 8 क्लासें, आप सोच लें वो कैसे कराते होंगे। और फिर है हमारी डॉक्टर रक्षंदा खालिद साहबा, ये भी मेंटोर हैं, QC7 तक के लेवल्स पढ़ाती हैं। और ये इस्लामाबाद अल-फलाह में होती हैं। ये MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन जब इनको कुरान से मोहब्बत इतनी हुई कि उन्होंने अपनी वो लाइन तो उसको छोड़ा, कुरान की ही होके रह गई। फिर बस कुरान क्लासेस ये वो, अब वो माशाल्लाह QC1 से लेके QC6 के सारे लेवल्स पढ़ाती भी हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराती हैं। अल-फलाह में जब हम जाते हैं तो इन यही हमें लेडीज को करवा रही होती हैं ट्रेनिंग। और फिर हैं सर डॉक्टर रक्षंदा से मैंने QC3 और QC4 किया था। फिर हैं सर शहजाद इस्लाम साहब, ये माशाल्लाह सीनियर टीचर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं अरबी के। ऐसी डायसेक्शन करते हैं वर्ड्स की कि मज़ा आ जाता है, जैसे कि बायो वाले मेंढक की डायसेक्शन करते हैं ना, तो इस तरह वो एक अरबी के लफ्ज़ को बता देते हैं कि इसका रूप क्या, कहाँ से निकला है और कहाँ जाएगा ये लफ्ज़। माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। QC6 और 7 की क्लासेस ले रहे होते हैं, हाई लेवल की। इनसे मैंने QC5 भी किया और 6 भी शुरू किया हुआ है। तो दुआ करें पूरा हो जाए। और उसके बाद हैं सर शोएब फारूक साहब, ये भी, इनसे मैंने QC तो कोई नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारा मैंने किन से सीखा, ये सर शोएब से सीखा। ये भी माशाल्लाह सर्टिफाइड टीचर हैं QC3 तक के लेवल के। और अभी मेरा जो पिछला बैच है वो QC2 इनसे ही कर रहा है। बहुत अच्छे और नाइस पर्सन है। तो इंशाल्लाह ये सारे टीचर्स हैं, इन्हीं की मोटिवेशन, इन्हीं की मेहनतों की वजह से जब फिर नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि पढ़ाने लग जाते हैं। आप लोग भी, आप लोग जो सारे सुन रहे हैं इस टाइम, आप लोग अच्छा सा पढ़ें और आगे जिसको शौक है पढ़ाने का, आपको फुल मौका दिया जाएगा, फुल ट्रेनिंग की जाएगी। आप भी एक वक्त आएगा कि इसी तरह यहाँ जैसे मैं बैठी आपको पढ़ा रही हूँ, एक आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से जनवरी 2022 यानी सिर्फ समझ लें 2.25 साल पहले मैं QC1 की स्टूडेंट थी, और इसी तरह आप जैसे बैठे हुए हैं, मैं सर काशिफ से पढ़ रही थी। तो सोचे अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 इयर्स, बल्कि विद इन 2.5 इयर्स मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है। और ये तो है हमारे टीचर, ये तो थे टीचर्स। अब जो बाकी लोग भी तो होते हैं ना बैकअप पे सारे, जैसे अल-फलाह का पूरा स्टाफ। अब मैं अकेली तो नहीं, यहाँ पे जो मुझे स्लाइड्स मिली, फिर जो आपको बुक्स मिलनी है, जो आपका रिजल्ट्स बनेंगे, हर चीज पीछे से पूरी एक टीम काम कर रही है, जो कि बाहिर तो नजर नहीं आते, लेकिन पूरा एक नेटवर्क है। और उन सब का शुक्रिया। फिर जो मेरी AQTs अभी जैसे ग्रुप में आपको रिप्लाई कर रही थी, यहाँ पे हमारे बहुत से AQTs टीचर्स बैठे हैं, वो सारे आप लोगों की थ्रू आउट द कोर्स हेल्प करेंगे। आप ये मत सोचिएगा काम करते वक्त मुझे सवाल समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं आपको पूरा एक लिस्ट भेजूंगी ग्रुप में अपनी तमाम बहनों की, उससे उनसे आप अपनी वर्कबुक, होमवर्क, जो भी आपको पूछना हो आप उनसे किसी टाइम भी पूछेंगे, वो आपको हंस के जवाब देंगी। ये सारी टीचर्स वॉलेंटियर काम करती हैं, खुद पढ़ रही होती हैं, लेकिन आगे नए बैचेस में हेल्प कराती हैं नए स्टूडेंट्स की। तो इन सब का बहुत शुक्रिया। इन साल अभी तो आपको नहीं पता होगा इनका,
जिस दिन हम आखिरी क्लास करेंगे ना, तो बाय नेम आप सबको जानते होंगे इंशाल्लाह। फिर हम उनको बाय नेम आपसे मिलवाएंगे भी और बात भी कराएंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा। नेक्स्ट, माय लास्ट बैच स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो इसलिए कि इतनी मेरा दूसरा बैच है, ठीक है? पहला बैच अभी गुजरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सेकंड बैच में इतनी माशाल्लाह इनरोलमेंट आएगी, क्योंकि जितने भी मेरे जानने वाले थे उन सबको तो मैंने पहले में काबू कर लिया था। अब मैं सोच रही थी कि मैं किसको पढ़ाऊंगी दूसरी दफा, लेकिन मुझे नहीं पता चला अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स भेजे हैं। और ये सारा किन की मेहनत है? ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शायद अच्छी मार्केटिंग की है मेरी, कि उनके मतलब आप सब जो बैठे होंगे यकीनन किसी ना किसी के थ्रू आए हैं ना, तो उन सब ने इतनी अच्छी बात फैलाई कि मेरे पास इतने माशाल्लाह तकरीबन इस वक्त 150 तक स्टूडेंट्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ, मेरा मेरा पिछला बैच बहुत अच्छा था। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स हों, लेकिन इतनी अच्छी, हालांकि मेरी उम्र से बड़ी भी थी खवातीन और छोटी भी थी, बच्चियां भी थी, लेकिन सबने बहुत प्यार दिया, सबने बहुत रिस्पेक्ट दी और सबने बहुत मेहनत की और सबने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया। मेन चीज जो आपको बताने वाली है, माशाल्लाह 70 लोगों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें से 70% लोग 90+ थे, यानी उन सबके मार्क्स 90+ थे। तो आप लोगों ने अब रिकॉर्ड तोड़ना है, आप सेकंड बैच हैं, आपके इससे भी ज्यादा नंबर आने चाहिए, पता चले पहले वालों को कि जनाब नेक्स्ट वाले जीत गए हैं, ठीक है ना? और उसके बाद मेरी फैमिली, जाहिर है जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपके बच्चे, आपके मियाँ, आपके माँ बाप, बहन भाई सब आपकी हेल्प करते हैं। घर में बच्चे बेचारे चुप करके उनको बिठाना होता है। फिर जाहिर है जब आप कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने कंफर्ट जोन से भी ना निकलें और सब कुछ आपको मिल भी जाए। हमेशा जब कुछ करना होता है तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत सी सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वसाइल पैदा किए, अच्छी फैमिली दी जो सारी सपोर्टिव भी है और हेल्प करती, वरना ज़ाहिर है मैं ना पढ़ सकती थी ना पढ़ा सकती थी। मेरे घर में भी इस टाइम ऐसे ही काम फैले हुए हैं जैसे आप लोगों के पीछे हो सकता है किसी के बर्तन धोने वाले पड़े हों, किसी के बच्चे रो रहे हों, किसी के, तो सारा सिलसिला, मैं भी आप लोगों की तरह एक हाउसवाइफ ही हूँ, जॉब शॉप तो नहीं करती। तो ये सारे मसले सबके साथ होते हैं, बस हिम्मत करनी होती है, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आसान कर देता है, ठीक है ना? बस आपने यही अपना इरादा रखना है। और अब आ गया तारुफ किसका? आप लोगों का। अब मसला ये कि माशाल्लाह जो मैं कह रही हूँ 150 लोग हैं। इस टाइम शायद क्लास में कम हो, क्योंकि सब लोग लाइव नहीं ले सकते थे, रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे कुछ, किसी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इतने लोगों का तारुफ लेना, सबका बाय नेम फिर डिटेल से जानना तो पॉसिबल नहीं है। उसका तरीका देखें, यही है जो अभी हम बात कर रहे थे, कि आप लोग जब भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे जो मैंने आपको ग्रुप में ज्वाइन किया है, या अभी जो जैसे जूम क्लास में आप आए हैं, तो आप अपने ओरिजिनल नेम के साथ आए। सबसे जो बड़ी बात है कि जब आपका, अब जैसे आईफोन के नाम से आएंगी, मुझे क्या पता कि आईफोन के पीछे कौन बैठा है, कोई आयशा बैठी है, कोई मुनीबा बैठी है, कौन बैठा है। लेकिन जब आप बाय नेम आएंगी ना, और फिर जब क्लास में, अभी तो खैर आज ज़ाहिर तारफी क्लास है मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब हम अपना लेसन शुरू करेंगे कल से इंशाल्लाह, तो हम, आप इंटरेक्टिव क्लास होगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, समटाइम चैट बॉक्स में करेंगे, समटाइम आप माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। तो जब मुझे सवाल, अपने स्टूडेंट का नाम ही नहीं पता होगा, तो मैं उससे सवाल क्या करूंगी? या अगर मैं कहूंगी कि भाई आईफोन आप मुझे बताएं इसका जवाब, ऐसे तो नहीं, फिर इस तरह सारी उम्र तो मैं आपको जान ही नहीं सकूंगी कि ये आईफोन कौन था। तो इसलिए आप अपने नाम से आएंगी, जब मैं आपको पुकारूंगी कि जी अरीबा जी, आयशा जी, आप बताएं, तो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन बनेगा। फिर दूसरी बात, जब आप ग्रुप में आएंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी आप अपने नाम से आया करें, क्योंकि सम टाइम लोगों ने वो फेसेस बनाए होते हैं, हैप्पी फेस और इस तरह के इमोजीज, तो इससे वो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि वो बंदे का नाम तो पीछे रह जाता है ना। तो आप अपना ओरिजिनल नाम यूज करें। और दूसरी ये बात कि हम इंशाल्लाह 2 ग्रुप बनाएंगे, अभी फिलहाल तो आप लोग एक ग्रुप में है ना, वो है एडमिन ग्रुप। उसमें मैं जैसे आपको कोर्स के मुतालिक सारी मैसेजेस, वीडियोस और मटेरियल और बुक्स वगैरह भेजा करूंगी। और उसमें इसलिए आप लोगों को चैट की इजाज़त नहीं कि ज़ाहिर, अदरवाइज तो फिर वो ओरिजिनल मैसेज पीछे रह जाएगा और सारे मैसेजेस ही मैसेज हो जाएंगे। एक हम बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी डिस्कशन ग्रुप, अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक बना लेंगे। फिर आप लोग जो उसको ज्वाइन करना चाहेगा, बल्कि मैं तो कहूँगी सभी ज्वाइन कर लें,
उसमें फिर आप लोग ज्वाइन करें, उसमें फिर आप लोग पूछ सकते हैं, कोई आपको बात पूछनी है। वहां पे कौन होगा? वहां पे मैं भी होंगी, हमारी सारी असिस्टेंट टीचर्स भी होंगी, और आप सब भी होंगे। तो हम एक दूसरे से अच्छी सी डिस्कशन के साथ इंशाल्लाह इस कोर्स को लेके चलेंगे, जो कि बहुत तेजी से गुजर जाना है। सिर्फ 3 मंथ्स की बात है और 20 क्लासेस 20 लेसन की बात है। पता भी नहीं चलना, और एक ख्वाब की तरह ये गुजर जाना है, और आपने लेकिन सीख बहुत कुछ लेना है इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात कि ये तो पता है ना कि ग्रुप्स में फिर फालतू मैसेज नहीं करते होते, वरना असल में मसला पता है क्या है? डिस्कशन ग्रुप लोग इसलिए भी ज्वाइन नहीं करते कि बस अब हर वक्त टू टू ही होती रहेगी। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ जब जरूरी सवाल, कोई काम या अपने कोर्स से रिलेटेड बात पूछनी हो तो ही पूछिएगा। कोई भी फॉरवर्ड मैसेज या वो जो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जजाकल्ला, ठीक है, इन बातों की जरूरत तो है, लेकिन इतने ज्यादा भी जब बंदा करने लग जाए ना तो मुश्किल होती है। क्यों? अब तो व्हाट्सएप ने बड़ा काम कर दिया है, वो जो नीचे रिएक्शंस का आ गया है ऑप्शन, कि आप जिसका मैसेज है, फर्ज करो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको जजाकल्ला बोलना चाह रहे हैं, या तो आप उसे उसका रिएक्शन कर दें। इतने सारे तो रिएक्शन दिए हुए हैं, चाहे उसमें थंब का निशान कर दें, हैप्पी फेस का कर दें, कम से कम वो मैसेजेस कम हो जाएंगे ना थोड़े। आप रिएक्शंस को यूज किया करें बजाय मैसेजेस यूज करने के। इससे टाइम भी बचता है, जगह भी बचती है, और दूसरों को तकलीफ भी नहीं होती, और जिस बंदे तक बात पहुंचानी होती है पहुंच भी जाती है। ठीक है, ये तो इंशाल्लाह आप लोग ख्याल करेंगे। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ आज जूम का लिंक मिल गया होगा और वो क्लास में आ गए, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो ये याद रखिए, आपको बहुत मुश्किल होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं भेजा करूंगी नेक्स्ट होमवर्क, क्लास, जो भी काम होगा। तो आपका उस ग्रुप में होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं भेजूंगी इंशाल्लाह इसकी स्लाइड भी ग्रुप में, बल्कि पता ही है सबको नंबर। तो आप लोग इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में जरूर ऐड हो, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ठीक है? तो अगेन हम सबको जज़ाकुमुल्लाह खैर बोलते हैं, उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपको बताया, जिनके थ्रू आप यहाँ पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो, उनको शायद पता भी ना हो, किसी ने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाया और किसी ने पढ़ा। जैसे मैं सब फर्स्ट टाइम जब QC 1 में आई थी, तो मैंने अपने ही किसी कांटेक्ट के, नुशाबा बाजी हैं वो माशाल्लाह, मेरी अम्मी से भी बड़ी एज की हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाय खैर दे, उनके स्टेटस पे मैंने देखा था QC 1 का पोस्टर। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा वो कह रहे हैं 20 घंटों में 50% से भी ज्यादा लफ्ज सिखा दूंगी। तो ये तो कोई जबरदस्त अजीब बड़ा ही ऐसे कोई डिफरेंट सा कोर्स लग रहा है। तो मैंने कहा चलो करते हैं, तो मैंने उसे शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज मैं यहाँ पहुंच गई। तो ये मैं कहती हूँ उनको बैठे बिठाए अजर। तो इसी तरह आपको किसने बताया, किसी के रिश्तेदार, किसी की फ्रेंड, किसी ने किसी तरह से पहुंचा, किसी ने यूट्यूब से देखा, किसी ने जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे वसाइल, उन सबको अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और अगेन अगेन आप सबको मुबारकबाद बहुत दिल की गहराइयों से। क्यों? क्यों? आप आम इंसान नहीं हैं, आप बेहतरीन लोग हैं और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसलिए अपने दिल को बार बार ये एहसास दिलाएं, क्योंकि शैतान आपको नहीं दिलाने देगा, आपको वो खुशी महसूस नहीं करने देगा कि आप इस वक्त दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो कहेगा छोड़ो परा, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, तुम छोड़ो, तुम क्या पढ़ने लग गई हो, तुम क्या बैठ गई हो इधर, इतना घंटा जाया कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं सोचना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपने हर वसवसे को आउज़ु बिल्लाह पढ़ के पीछे करना है, और लग जाना है इस कोशिश में। चलें जी, अब कोर्स पे बात कर लें। हमने अपने बारे में और आपके सबके बारे में बहुत बातें कर ली। तो कोर्स क्या है और किस तरह हम करेंगे? जनाब, कोर्स की डेज और टाइम और ड्यूरेशन ये है कि 11 सितंबर, आज 11 सितंबर है ना, आज वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे, याद है 9/11 के नाम से मशहूर है ये दिन, अमेरिका वालों को तो सही याद होगा। तो 9/11 को हमारा ये कोर्स शुरू हुआ है, और ये खत्म को होगा 11 दिसंबर को, यानी पूरे 3 मंथ्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 11 को भी इसका फाइनल क्विज है। लेसन तो हमारे इससे भी पहले खत्म हो जाने हैं, फिर हम इसके बाद रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह सारे कोर्स की, ताकि आपको अच्छा सा याद हो। फिर उसका हम क्विज यानी कि एग्जाम लेंगे। एग्जाम बहुत छोटा सा, गूगल फॉर्म पे ही बस टिक टिक करना होता है, कुछ भी नहीं करना था, बस टिक टिक करना है, तो आपका हो जाएगा। टोटल क्लासेस कैसे हैं? वेनेसडे और थर्सडे, जैसे आज बुध है ना, और कल एक एक हर बुध और जमेरात, बस 2 क्लासें हुआ करेंगी पूरे हफ्ते में। टाइम आपको पता है, 4:45 से 4:45। अच्छा, टाइम का ये मसला है कि अब चूंकि सर्दियां आ रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों तक मगरिब पीछे आती जाएगी, तो हमें अपना टाइम थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि अजानों के टाइम के हिसाब से मसला हो जाएगा ना। हो सकता है फिर हम 4:30 पे आ जाएं, 4:30 से 5:30 के बीच में इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक।
टोटल यानी कि आपके जो सेशन है, वैसे तो 20 लेसन है, 20 घंटे ही पढ़ाने की बात होती है, लेकिन 25 सेशन यहाँ इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे देखें आज की क्लास तारफी क्लास है ना, आज कोई लेसन तो नहीं हुआ, तो एक ये हो गई, एक समझ लें आपकी मिड क्विज होगा, यानी कि जब आधे लेसन हो जाएंगे, एक वो क्लास हो जाएगी, फिर एक लास्ट पे फाइनल क्विज की हो जाएगी, फिर एक उसकी रिवीजन, दो बल्कि रिवीजन, एक कुरान पार्ट की, एक ग्रामर पार्ट की, 2 दिन रिवीजन में भी लगेंगे, तो इस तरह करके ना टोटल 25 सेशन हो जाते हैं, लेकिन ये कि होते 20 लेसन ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये है जी हमारा पूरा प्लान इस पूरे 3 मंथ्स का। ये कोई ऐसे नहीं है कि रैंडमली उठ के मैंने कह दिया आज आ जाएं, कल आ जाएं, आज इतना पढ़ लेते हैं, कल इतना, नहीं नहीं, हर चीज हमने फिक्स की हुई है। आप इस ये इंशाल्लाह ग्रुप में आपको मैं पहुंचा, यानी कि इसकी तस्वीर बना के भी भेज दूंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट लेसन वाइज, आपने किस दिन कौन सा लेसन पढ़ना है, किस दिन मिड क्विज होना है, किस दिन उसकी रिवीजन होनी है, किस दिन, और ये देख लें यहाँ लिखा हुआ है 4 दिसंबर को इंशाल्लाह पूरे कोर्स की पहले तो ये देखें ना, 24 अक्टूबर को आपका मिड क्विज होना है, यानी आधे लेसन का 11 लेसन तक, ये आप याद रखें डेट 24 अक्टूबर। बाकी क्लासेस को तो चले बंदा आगे पीछे सुन लेता है, फर्ज करें आज आप नहीं बैठ सके या कल आप नहीं आ सके तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, गुजारा हो जाएगा। लेकिन मिड क्विज एग्जाम ऐसा होगा कि जो टाइम के अंदर ही होगा और उसी टाइम बैठ के करना होगा। ये 5 to 7 2 घंटे लिखे हुए हैं, 5 से 7 बजे तक, आपने इस दौरान ही उसको ओपन करके उसी दिन खोलना है, फिर मैंने उसके बाद 7 बजे के बाद बंद कर देना है। तो 24 अक्टूबर को नोट कर लें, और उसके बाद 4 दिसंबर 5 दिसंबर को रिवीजन होगी पूरे कोर्स की, और फिर 11 दिसंबर उसके पूरे हफ्ते बाद 11 दिसंबर को आपका फाइनल क्विज होगा 20 लेसन का इंशाल्लाह। वो बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है रेड कलर से, उसको भी जरा पढ़ लें, वो लोग पढ़ते नहीं है फिर बाद में परेशान होते हैं। वो लिखा हुआ है कि वर्कबुक जमा करानी है मिड, यानी कि जितना आपका मिड क्विज तक का काम 11 लेसन का होगा, वो आपने मुझे जमा कराना है 20-21 को, 20-21 अक्टूबर को। और जो फाइनल पूरी बुक का कंप्लीट करके आपने काम कराना है जमा, वो है 1 और 2 दिसंबर तक। तो ये वर्कबुक जो होती है ना, ये इंशाल्लाह मैं आगे बताती हूँ क्या चीज़ है, लेसन से रिलेटेड ही पेजेस होंगे, सिर्फ एक लेसन का एक पेज, तो वो आप साथ साथ करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके वो रोज यानी हर हफ्ते का समझ लें 2 लेसनों के 2 पेज, हर हफ्ते के 2 पेज, तो आप आराम आराम से साथ साथ करते रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं। और इसको कोई जुबानी शुबानी करने की जरूरत नहीं, देख के भी कर सकते हैं, इसलिए इश्यू कोई नहीं, बस ये करना है। अगर जैसे अब हम अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि बच्चों रोज का काम रोज कर लो, छोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, तो अपने बारे में फिर हम क्यों भूल जाते हैं। सम टाइम ये मसला रहा है मुझे थोड़ा सा, कि लोग अपना काम साथ साथ नहीं करते, जब साथ साथ नहीं करते वो एंड पे इकट्ठा हो जाता है, फिर जनाब दौड़ें लगती हैं, फिर तो गलत मलत भागते हैं इधर उधर, यहाँ से कॉपी कर वहां से कर, ऐसे नहीं करना, भगदड़ नहीं मचानी, फिर कहना एंड पे जी मुश्किल था। मुश्किल तो होगा ना, जब आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर आप हर हफ्ते का काम, बल्कि रोज का भी नहीं कहना चाहिए, हर हफ्ते का काम हफ्ते हफ्तेवार एक एक चीज छोटी छोटी करते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, और बिल्कुल भी एंड पे बर्डन फील नहीं होगा। अच्छा ये है वो सर्टिफिकेट ग्रीन कलर का, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जो कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे, और आप सब ने भी इसको टारगेट करना है, क्योंकि ये कोर्स ऐसे नहीं है, फ्री तो है, फीस तो हम नहीं ले रहे आपसे, लेकिन हम चाहते क्या है आपसे कि आप मेहनत करें और आप अच्छे अच्छे नंबर लें और एंड पे ये वाला सर्टिफिकेट हासिल करें। ये सर्टिफिकेट बाकायदा अल्फला के इदारे से यानी कि इस पे चेयरमैन के साइन, सबके साइन होते हैं, टीचर के साइन, ये इसकी एक वैल्यू है। ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपके पास एक समझे ये कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, इसको आम मत समझिएगा। इसमें और कलर्स भी हैं, रेड है, ब्लू है, लेकिन वो जैसे जैसे लेवल अभी हम बात करते हैं उस पर, तो लेकिन आपने किसको टारगेट करना है, आपने ग्रीन वाले को टारगेट करना है, एक्सीलेंस वाले को। और ये किस तरह मिलता है, 90+ अगर आपके नंबर आए 90% से, तो फिर होता है। और ये नंबरिंग कैसे हम करते हैं डिवाइड, ये देखें, जो आपके होमवर्क्स आया करेंगे ना, अच्छा होमवर्क ये इस तरह नहीं है कि कॉपी पेंसिल पे कुछ आपने लिखना है करके देना, ऐसा नहीं है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है ना, एनरोलमेंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्म भेजा था छोटे से, जिसके खाली जगह थी, आपने उसको फिल कर दिया, सेम इसी तरह गूगल फॉर्म के ऊपर आपको हर लेसन, हर 2 लेसन के बाद, ठीक है, हर 2 लेसन के बाद एक गूगल फॉर्म आया करेगा, उसको आपने उस पूरे वीक के अंदर, पूरा हफ्ता है आपके पास, आपने उसको आराम से खोलना है, पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, लेक्चर को दोबारा सुनना है, स्लाइड्स देखनी, जहां से मर्जी देखें, जिससे मर्जी पूछें, करके उसको आपने टिक टिक करके सॉल्व करना है, बल्कि उसमें तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, टिक टिक करना है, और बस उसको सबमिट करा देना है, वो मेरे पास पहुंच जाएगा। वीकली अगर आप ये अपना होमवर्क करते रहेंगे, इसके आपके नंबर होंगे 15%, एंड पे, यानी जो 100% हमने बनानी है उसमें 15% इसके नंबर होंगे।
और ये आपने कोशिश करनी है कम से कम ये नंबर तो पूरे आए। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये ओपन बुक है, इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने नंबर इसमें अच्छे लेने हैं। आगे है वर्कबुक। वर्कबुक एक एक बुक है, जैसे ये देखेंगे, ये वर्कबुक है, इस तरह इसके खाली पेजेस हैं। हर लेसन का सिर्फ एक पेज हुआ करेगा, एक उसका कुरान पार्ट का, एक उसका ग्रामर पार्ट का, यानी ओनली 1 पेज 1 लेसन। तो समझ लें 20 पेज हैं 20 लेसन के। और सिर्फ आपके हफ्ते में 2 लेसन हुआ करेंगे, तो 2 पेज आपको बस हफ्ते में लिखने हैं। और लिखना क्या है? जो आपने लेसन में पढ़ा है वही सारा कुछ उसके ऊपर है। अगर आपने तर्जुमा पढ़ा है तो आगे लिखा होगा भी तर्जुमा लिख दो, तो आप लिखते हैं। जो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई होगी वही आपने उस पर, और वो भी आप देख के लिख सकते हैं। यानी आप चाहे अपनी बुक खोल लें, कुछ कर लें, जहां से मर्जी देख के लिखें। इसलिए उसको साथ साथ करते रहें। और ये आपने जो हेल्पर टीचर्स के नंबर अभी मैं ग्रुप में भेजूंगी ना, तो आपने क्या करना है, जैसे फर्ज करें आपका लेसन कल लेसन 1 होगा, उसके बाद उस पूरे वीक में आपने उस लेसन 1 का पेज एक वो कर लिया, फिर उसकी तस्वीर बनाई, और अपनी इन जो एक लिस्ट आएगी आपके पास हेल्पर टीचर्स की, इनमें से किसी एक बहन को आप सिलेक्ट कर लें। आप फर्ज करें आप कहती हैं नंबर 5 6 7 8 पे जो भी, किसी एक बहन को आपने कॉल की, कॉल नहीं करनी, सॉरी, कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है। कॉल से बचा करें, क्योंकि समटाइम अगला बंदा इस काबिल नहीं होता कि आपसे बात कर सके। हमेशा वॉइस मैसेज करें या रिटर्न मैसेज करें, मैसेज किया करें। आप उन्हें मैसेज करें कि मैं टीचर आपको दिखा सकती हूँ। अगर वो कहती हैं जी बिल्कुल आप मुझे भेजें, आप उनको वो तस्वीर भेज दें लेसन की, ठीक है? वो आपको फटाफट देख के बता देंगी हाँ जी ये ठीक है, चलें जी, बस वो ठीक है आपके पास ओके हो गया। अब आप अगली दफा अगले हफ्ते दूसरा लेसन करें, उसकी तस्वीर बनाएं, टीचर को भेज दें अपनी। अच्छा, एक ही टीचर रखें, ये ना हो कि एक दफा किसी को फोन कर दिया, अगली दफा नहीं नहीं, कोई एक बंदा सिलेक्ट कर लें कि मैं इसको दिखाया करूंगी। अच्छा, फिर उसको दूसरा लेसन भेज दिया, वो आपको कहेंगे हाँ जी ओके है, चलें ओके। इस तरह करके जब आपके पूरे 11 हो जाएंगे और आप ओके ले चुकी होंगी उनसे, तो आपने फिर 11वें दिन मुझे बताना है अपनी टीचर को कि जी मेरा डन हो गया, मेरी वर्कबुक आधी डन हो गई है। ठीक है, इस तरह करके हम इंशाल्लाह चलेंगे। मजीद मैं आपको ग्रुप्स में बताती रहूंगी, इसलिए परेशान नहीं होना। अच्छा, फिर है, अभी हमने कहा ना जब 11 लेसन होंगे तो हम एक मिड क्विज करेंगे, तो आधे लेसन का, तो उसके नंबर कितने काउंट होने हैं? 30%। इसलिए वो भी आपने फिर अच्छी से इंशाल्लाह तैयारी करनी है। और सेम जिस तरह आपका होमवर्क था ना गूगल फॉर्म पे, सेम इसी तरह मिड क्विज आपका गूगल फॉर्म पे आएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि होमवर्क तो आपको जो मिला है आज, वो पूरा हफ्ता 10 दिन खुला है, आप जब मर्जी करें, आज करें, कल करें, परसों करें। लेकिन मिड क्विज सिर्फ उस 2 घंटों के टाइम के अंदर आएगा, आपने उसको उसी टाइम बैठ के सॉल्व करना है, और फिर 2 3 घंटों के बाद मैं उसको बंद कर दूंगी, फिर आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बस इसका ये फर्क है। और इसमें यह कि इसमें आप बुक नहीं खोलेंगी, किसी से पूछेंगी नहीं, इसको एग्जाम की तरह करेंगी। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए डोंट वरी। अच्छा जी, अब मिड भी हो गया। फाइनल फाइनल क्विज जो है वो आपके नंबर है 40%। तो इस तरह ये देखें बनते हैं पूरे 100, 15 और 15 30, 30 और 30 60 और 40 100, ये आपके बन गए हैं 100%। इस तरह आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो आपने इसलिए मिड भी करना है, फाइनल भी करना है, होमवर्क भी करना है, और वर्कबुक भी करनी है। जो चीज छोड़ेंगे उतने परसेंट कम हो जाएंगे, सिंपल। और इस तरह करके फिर आपके बनेंगे रिजल्ट। अब रिजल्ट में मैं बताती हूँ सर्टिफिकेट्स किस तरह के हैं। अगर आपके 90+ से अबव हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि एक्सीलेंस वाला, ग्रीन वाला। और अगर आपके नंबर हैं 70% से ऊपर लेकिन 89% तक, तो वो आपको आप फिर आ जाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की लिस्ट में। मेरिट ये भी अच्छा होता है, गुड नॉट बैड, लेकिन आपने टारगेट तो अच्छा ही करना है ना, बेस्ट को टारगेट करना है ना। अच्छा जी, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ये अगर जिनके नंबर 50% से तो अबव हैं लेकिन 69% तक हैं, तो इनको फिर मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, यानी इनका कंप्लीट हो गया है, तो हो गया है, मतलब डन हो चुका है QC1। अच्छा, इसके बाद भी है कि अगर आपने जैसे समटाइम कुछ बहनें छोड़ देती हैं या नहीं कर पाई हैं, जो भी, बहरहाल इस कैटेगरी में कोशिश करनी है ना आए। लेकिन एक अगर जैसे होता है ना समटाइम किसी की कोई इमरजेंसी है, नहीं पूरा किया, तो अब उसकी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें छूट गई, तो उसके नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाने हैं। वो फिर आ जाएंगे 30% से अगर अबव हुए, लेकिन 49 तक, यानी 50 से नीचे नीचे, 30 और 50 के बीच में, तो फिर उसको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। यानी सर्टिफिकेट आपको हम फिर भी दे देंगे कि आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। वो अलग बात है कि इसको फिर हम डन डन तस्वुर नहीं करेंगे, आपको दोबारा QC1 करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपने चूंकि पार्टिसिपेट किया है इसलिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जनाब 30% से जो नीचे वाले हैं वो फिर आप खुद ही सोच लें अपने बारे में
कि उनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलना, इसलिए वो तो फिर समझे लिस्ट में ना होने के बराबर ही होंगे। तो आप कुरान की क्लास पढ़ रहे हैं, कुरान का कोर्स सीख रहे हैं, तो आपने बेस्ट करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते थे, स्कूलों में जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए कितनी ट्यूशंस रखते हैं, क्या कुछ नहीं करते हम लोग। क्यों? इस दुनिया की तालीम के लिए। तो क्या अल्लाह की तालीम, अल्लाह अल्लाह के कलाम के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे? हम बहुत ज्यादा जोश और जज्बे से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो टोटल कितने काम रह गए? बस यही तो काम है आपके असल में। तो ये तीसरा जो काम लिखा है वो तो खैर हमारा एज ए मुस्लिम रोज ही होना चाहिए। वो क्या है? तिलावत कुरान। तो ये तो हमें वैसे भी करनी है, QC1 ना भी करें तो भी करनी है। तो ये हम, लेकिन हम कंडीशन लगाते हैं कि हम सब लाजमी 5 मिनट कम अज कम, चाहे 5 मिनट देख के कुरान से, और 5 मिनट जो हमें जुबानी दुआएं या जो भी सूरतें वगैरह याद है हम पढ़ा करें। तो एक तो ये काम हो गया तिलावत कुरान का। लेकिन जो असल काम फिर हमने जो इस कोर्स के रिलेटेड बोले, वो एक होमवर्क और एक वर्कबुक, बस दो ही तो काम है। और दोनों वीकली है, नॉट डेली, वीकली। अच्छा, होमवर्क में दिखा दूं, जैसे अभी आप लोगों ने वैसे फॉर्म तो फिल किया है रजिस्ट्रेशन, आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस किस्म की शक्ल होगी। ऐसे एक फॉर्म खुलेगा, जैसे उस पे आप ऊपर अपना पूछा होगा, नाम लिखें, नंबर लिखें, अपना फोन नंबर। अच्छा, नीचे इस तरह करके सवाल होगा, उसके अंदर चार ऑप्शन होंगे। चार ऑप्शंस होंगी, आपने उसमें से किसी एक को जैसे क्लिक कर दिया ना, जो सही वाली है बस। और एंड पे जब फिर सारे सवाल हो जाएंगे तो ये सबमिट का बटन, ये देखिए, ये सबमिट कर देंगी तो ये बस मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह करके ये होमवर्क होगा, बहुत आसान सा। उसी टाइम बैठे बैठे मोबाइल पे विद इन 10 to 15 मिनट आप इसको सॉल्व करके डन कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना। अच्छा जी, ये तो हमारा कोर्स के बारे में है कि आपने इसको क्या क्या काम है इसके। अब इसको पढ़ाना हमने किस तरह है आपको। हर लेसन, टोटल हमने बताया कि 20 लेसन हैं पूरे कोर्स में, सिर्फ 20। और हर लेसन के दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। ए पार्ट में हम कुरान वाला पोर्शन करेंगे। कुरान से मुराद कि हम नमाज अगर शुरू कर रहे हैं तो नमाज उसमें पढ़ाया, नमाज की जो चीजें हैं, जैसे दुरूद हो गया, और उसमें कयाम हो की तस्बीर, कयाम हो गया, रुकू और सजदे की तस्बीहात वगैरह, वो सारा कुछ। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें ग्रामर पढ़ा करेंगे, और ग्रामर भी बहुत आसान होगी, बिल्कुल ना घबराइए। ये वो वाली ग्रामर नहीं है, वो वाली जो नॉर्मल पढ़ते हैं सारे, और फिर घबरा के छोड़ देते हैं कि नहीं जी मुझे ग्रामर नहीं आ सकती। इंशाल्लाह ये ग्रामर करने के बाद पता भी नहीं चलता, और अच्छे खासे बूढ़े लोग भी करके ग्रामर कर चुके होते हैं। मेरी अम्मी अबू है माशाल्लाह 65 अबव हैं, और उनको मैंने QC1 स्टार्ट कराया था, और अब माशाल्लाह वो QC4 में है। आप सोचें कि इस एज में आके भी, और इतने अच्छे अच्छे नंबर लेके वो माशाल्लाह 85% और इस तरह करके उन्होंने मार्क्स लिए हैं, और वो अब QC4 कर रहे हैं, 4 लेवल। तो सोचें कि आप चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हैं आप कर सकते हैं। ये इतने इजी कोर्सेज हैं। और ए पार्ट को हम क्या करेंगे, 1A फर्ज करें, 1 लेसन 1A एंड 1B। जो बी पार्ट ग्रामर को, उसको बी का नाम दिया जाएगा, ठीक है। यानी ए और बी पोर्शन होगा हर लेसन का। और इसी तरह वर्कबुक का भी पेज इसी तरह ना, एक पेज है ना, उसकी एक साइड ए पार्ट की और दूसरी साइड बी पार्ट की हुआ करेगी। टोटल समझेंगे 20 है इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक वजाहत मैंने पहले भी खैर बताई है, लेकिन मैं दोबारा कह दूं कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई ऐसी कोई ऐसी नहीं। ये इसलिए नहीं कि ये मतलब कोई मतलब मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, क्योंकि मैं क्वालिफाई नहीं करती इस सारी पोजीशंस के लिए। मैं एक आम से स्टूडेंट हूँ, आप जैसे ही खातून हूँ। मैंने अलबत्ता वो पढ़ लिया है, तो मेरा दिल है कि मैं वो आपको पढ़ाऊँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने अंदर तब्दीली महसूस की, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इसकी, मैं वो आपको बताऊं। क्योंकि आपने हदीस तो सुनी होगी ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत भी हो। तो मैंने तो इतना कुछ सीख लिया, एक आयत तो बहुत बहुत कम रह जाती है। तो मैंने इतने QCs किए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है ना मैं पढ़ाऊं। और अगर मैं समझती हूँ कि मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर अगर ये क्वालिटी है, तो व्हाई नॉट कि मैं इसको यूज करूँ। इसलिए बस एक मेरी यही पोजीशन है कि मैंने अपने टीचर्स से सीखा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। इसलिए आपने मुझसे सवाल भी इसी तरह के करने, कोई मुफ्तियों वाले सवाल नहीं करने कि मैं शायद आपको कोई इसके बारे में फतवा दे दूंगी। मुझे जितना इल्म होगा मैं उतना ही बता सकती हूँ। और आप मुझे जैसे मर्जी बुलाएं, बड़े हैं तो आप मुझे बेटा करके, बहन करके, बेटी करके, बहना करके बुला लें, नाम ले लें, जैसे भी बुलाएं, आंटी बुला लें, बाजी बुला लें, इट्स ओके। अच्छा जी, अब ये कि सारे सवालात हमारे पढ़ाई के दौरान भी हुआ करेंगे, और वैसे भी दिल में आ जाते हैं, तो सवाल करने का भी एक तरीका होना चाहिए क्लास में।
वो आप किस तरह कर सकते हैं और उसके जवाब किस तरह हो सकते हैं। चूंकि ये कोर्स हमने इशारों से पढ़ना है, तो हम थोड़े से इशारे भी सीख लेते हैं। अब सवाल ही होगा, अगर तो आपका वो सवाल उसी टाइम रेलिवेंट होगा, तो मैं उसका जवाब आपको उसी टाइम दूंगी। और सवाल का टाइम कब दिया जाएगा, जैसे हम अपनी क्लास शुरू किया करेंगे लेसन, तो जब हमारा ए पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम छोटी सी एक ब्रेक लिया करेंगे, 2-4 सेकंड मिनट की, इस तरह। उसमें अगर कोई सवाल कर ले, या फिर पूरा क्लास खत्म हो जाएगी लेसन, तो हम एंड पे टाइम रखा करेंगे कि आप अब अपने सवाल कर लें। और सवाल हमेशा हैंड रेस करके करें, बीच में सब ना बोलें, इस तरह फिर वो डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि हम ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं ना। फिजिकल में तो बंदा एक दूसरे से बात कर लेता है, कहता भी तुम बोलो फलाना, तुम बोलो। अब यहाँ तो मैं सिर्फ लैपटॉप को देख रही हूँ, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए हैंड रेस करना है और फिर अपनी बारी का इंतजार करना है। मैं आपका नाम का कॉल आउट करूंगी, फिर आप मुझे बताएंगे। और हम टाइम रखेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। क्लास खत्म होने के बाद मैं बैठी रहा करूंगी, जब तक आपके सवालों के जवाब पूरे नहीं होंगे मैं नहीं उठ के जाऊंगी। आपको मैं पूरे जवाब दूंगी इंशाल्लाह। वरना ये कि आप मोबाइल पे भी वक्तन फवक्तन मैसेजेस में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज कॉल से जरा बचा करें, कॉल मत करा करें, मैसेज करें। इंशाल्लाह जैसे टाइम मिला करेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अच्छा, ये तो हो गया रिप्लाई करने का तरीका, कब करना है। अब मसला ये कि समटाइम मुझे आता होगा तो मैं आपको फौरन जवाब दे दूंगी। समटाइम ऐसा भी होगा कि मुझे नहीं आता, भाई सीधी सी बात है, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। मैं आपसे कहूंगी भी मुझे नहीं पता, मैं अपने टीचर से या किसी से पूछ के या पढ़ के या फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, सम टाइम ऐसा होगा आपका सवाल जो है बिल्कुल कोर्स से रेलिवेंट नहीं होगा, तो मैं ऐसे करके इशारा करूंगी कि ये हमारे कोर्स से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होगा कि अब जैसे आपके दिल में एकदम आया भी ये कैसे हो गया, लेकिन वो अगले ही लेसन में वो बात आने वाली है, तो मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा वेट, इंशाल्लाह आगे ये चीज आ जाएगी। तो आप थोड़ा सब्र करेंगे कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो जवाब हमें मिल जाएगा। और सम टाइम कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगेगा कि मुझे आपको पर्सनली से डील करना चाहिए, तो फिर मैं इस तरह करके भी कह सकती हूँ कि 1-to-1 बात होगी इंशाल्लाह। तो इस तरह करके आप ये थोड़े से जरा अच्छे वाले इशारे हैं, इनको आप देख लें। ठीक है। अब आगे एक और आपसे सवाल है, आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं ना। जरा आप, मैं क्या सुन सुन के ये ना नींद आ रही हो किसी को, जरा जगाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग इस टाइम स्टूडेंट मोड में बैठे हुए हैं या टीचर मोड में बैठे हुए हैं इस टाइम। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, रिप्लाई करें कि आप लोग इस टाइम किस मोड में बैठे हुए हैं। जी, अरीबा कह रही हैं स्टूडेंट। इतनी तेजी से निदा, यास्मीन सब कह रहे हैं स्टूडेंट। आयशा, किरण, अच्छा मैं नाम इतने ज्यादा है बीच में कुछ लोग स्किप हो रहे हैं मुझसे नाम, सलमा, अनीला, अनील। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल, आपको यही लग रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन नहीं। रुक जाएं, अब रुक जाएं। अच्छा, ये भी इशारा देख लें। रुक जाएं, रुक जाएं। ये मेरा इशारा देखें, जब मैं इस तरह कहूँ ना फिर समझें, और साथ में कहूँ क्लास, यानी क्लास अब वापस आ जाओ, चैट बॉक्स से वापस आ जाओ, क्लास शोर करिए, क्लास चुप कर जाओ। तो अब मैं कह रही हूँ क्लास, एक मिनट अब मुझे सुनिए। आप लोग बेशक इस वक्त समझ रहे हैं कि आप स्टूडेंट में बैठे हुए हैं, जाहिर है आपको हैं भी आप स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने अपना मोड चेंज करना है। स्विच करते हैं उसको, टीचर मोड में आ जाए। क्यों? क्योंकि जब आप एक टीचर बन के उसको सुनेंगे ना, अब आपका सुनने का बिल्कुल तरीका डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे फर्ज करें आज मुझे लेसन ये या मुझे बात डिलीवर करनी थी, मैं उसकी तैयारी कर रही थी, मैं लेक्चर्स को बड़े गौर से सुन रही थी, मैं अपनी चीजें, अपनी किताबें, अपना सारा कुछ, क्योंकि जब मैंने किसी को बात बतानी होती है ना, तो मैं, मेरे सीखने का अमल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब आप अगर फर्ज करें स्टूडेंट बन के बैठी हुई हैं, तो आपको नींद आ जाएगी, कभी आपको बीच में कुछ स्किप हो गया, अच्छा चलो बाद में कर लूंगी, अच्छा नहीं समझ आई तो छोड़ो, अच्छा पीछे फलाना ये हो गया, काम पड़ गया, अच्छा उठ जाती हूँ, बंद कर दे, नहीं। लेकिन जब आपको पता होगा कि मुझे तो ये किसी को बताना है, मैं तो टीचर हूँ, तो फिर आप उसे बड़े ध्यान से सुनेंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप ही कोर्स जो है स्टूडेंट मोड में ना करें बल्कि टीचर मोड में। क्यों? क्योंकि आप कल को पढ़ाना भी है, आपने किसी को ये बताना भी है। जरूरी नहीं कि आप पहले पूरी क्लास बनाएं और फिर बताएं। आपके जितने भी अंडर लोग आ रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आप कहीं टीचर हैं तो स्टूडेंट हैं, या अगर आप कहीं डॉक्टर हैं तो आपके कुलीग्स हैं, या आप हाउस वाइफ ही हैं तो जो जो आपके रिश्तेदार और बहन भाई हैं, आपने जो चीज सीखनी है किसी को बतानी है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में कहा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसमें लफ्ज आया है व अल्लमहु, वाह का मतलब है और। हमने सीखने के बाद स्टॉप नहीं करना, हमने उसको आगे, ये हमारी फर्ज यानी कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम सीखें भी और किसी ना किसी को सिखाएं भी। तो इसलिए आपने अपना मोड चेंज कर लेना है, टीचर की तरह सुनना है, और अच्छा सा फिर आपको समझ भी इंशाल्लाह आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये कोई लेक्चर नहीं है कि बस मैं आऊंगी और लेक्चर दे के चली जाऊंगी, आप सोए हैं तो सोए रह जाएंगे और बस आपने हिलना नहीं।
या तफसीर है तो हम लंबी लंबी तफासिर में चले जाएंगे और फिर बात कहाँ की कहाँ निकल जाएगी, नहीं। या ये कि तजवीद का कोर्स भी नहीं है कि ज़ाहिर है, अभी हम सारे लर्निंग स्टेज में हैं, तो ये नहीं होगा कि मैं आपकी मिस्टेक्स निकाल रही हूँ कि आप इस तरह अदा करें और ये करें। बहरहाल जो अगर कोई मोटी चीज़ नजर आएगी मुझे, वो मैं बता भी दूंगी। लेकिन ऐसा सच ये तजवीद ठीक करने का कोर्स नहीं है, ना ही ये नाजरा पढ़ने का कोर्स है, ना ही ये फिकी मसाइल को डिस्कस करने का कोर्स है। बल्कि ये क्या चीज़ है, ये कुरान का तर्जुमा सीखने का कोर्स है और अरबी ग्रामर, बेसिक अरबी ग्रामर। तो आपने इस चीज को फोकस रखना है, फिर इंशाल्लाह आसानी होगी। और यही बात जो आगे लिखी हुई है कि आपने इसकी दावत दूसरों को देनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात कि कुरान मजीद हमें ये तो पता, हम पढ़ने बैठे हैं और ये भी हम में से सबको वैसे है तो सही आइडिया कि कितना जरूरी है इसका पढ़ना, लेकिन फिर भी हम इंसान है ना, भूल जाते हैं बात। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इसको हमें सीखना क्यों जरूरी है। अ, जी। अच्छा, इसकी एक मिसाल लिखी हुई है कि दिन के 6 घंटे, 6 लेक्चर, दिन के 6 लेक्चर। इससे किसी के जहन में अगर कोई बात आ रही है कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, तो वो चैट बॉक्स में मुझे बता सकता है। आज बोलूंगी तो खैर मैं ही फिलहाल। अच्छा जी, कोई है किसी के जहन में कि 6 लेक्चर कौन से होते हैं जिसकी ये मिसाल यहाँ दी गई है? क्या चीज जहन में आ रही है आपके? स्कूल, नमाज जी। ये अरीबा मलिक, आपने नमाज, वेरी गुड। नमाज के 6 लेक्चर जी, ये वो बात हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, जो हम नमाज पढ़ते हैं, अभी हम औरतें तो खैर घर में पढ़ते हैं, जो मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और बड़ी रेगुलरली पढ़ते हैं, बाजमात नमाज अदा करते हैं। आपको पता है कि कुछ नमाजों में जो इमाम साहब हैं वो तिलावत लाउड करते हैं, और कुछ में खामोशी से की जाती है। सिर्फ उसमें मतलब बस खामोशी से तिलावत करके नमाज पूरी की जाती है, जैसे जोहर और असर। लेकिन फजर, फजर की 2 फर्ज, और मगरिब के 3 फर्ज, और मगरिब के, सॉरी, मगरिब के 3 फर्ज में से शुरू की जो 2 रकात होती हैं वो लाउड, और इशा के 2 फर्ज, 4 में से 2 लाउड। तो ये जो 6 होते हैं, ये है 6 लेक्चर, फजर के 2, मगरिब के शुरू वाले 2 और इशा के 2, ये 6। अब मसला ये कि लेक्चर इसे क्यों कहा गया है। आपको पता है, नमाज पढ़ने जब जाते हैं हम, जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह तो हमें हिदायत दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम बोलते हैं ना। आगे से जब हम वो सूरह फातिहा मुकम्मल करते हैं और उसके बाद जब हम सूरत शुरू कर लेते हैं, असल में वो क्राइटेरिया क्या था कि जब बंदा सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से हर रकात में कह रहा है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, तो अल्लाह ताला ने चूंकि पूरा कुरान इंसान की हिदायत के लिए रखा हुआ है, तो उसमें से हमेशा इमाम साहब कुछ पोर्शन निकालते हैं और वो तिलावत करते हैं। कहने का मतलब कि वो जो हिदायत हमने मांगी है, तो अल्लाह ताला वो हमें एक लेसन, एक लेक्चर, एक सबक, आज का सबक, वो कह के वो तिलावत सुनाई जाती है कि ये है जी आपका आज का लेसन। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कि 5 टाइम के पक्के नमाजियों में से भी शायद कोई एक या दो, अदरवाइज किसी को उस लेक्चर की समझ नहीं आ रही होती कि अल्लाह ताला ने कौन सा आज का पैगाम दिया है, आज कौन सा मैसेज पढ़ के वो आए हैं फजर में, आज कौन सा मैसेज वो मगरिब में सुन के आए हैं, आज कौन सा लेक्चर वो इशा में सुन के आए हैं। अफसोस, यही वजह है कि आज हमारी हालतें नहीं बदल रही। हम नमाज तो पढ़ते हैं, पर हम नमाज की रूह तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये तो अभी उन लोगों की मिसाल है जो नमाज पढ़ रहे हैं, वरना हमारे माशरे का ये हाल हो चुका है कि नमाज ही नहीं पढ़ते, यानी लेक्चर को सुनते ही नहीं है। तो समझना तो दूर की बात है, तो हम तो उस स्टेज पे आ चुके हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कुरान की तरफ लेके आए, वापस लेके जाए। वैसे भी आप अगर, ये जरा मिसाल आपको थोड़ी अगर मुश्किल भी लग रही है, या चलो आपको लग रहा है ये तो मर्दों से रिलेटेड है, तो आप मेरी एक बात सुने। आप अगर फर्ज करें एमबीए करने या कोई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री करने किसी आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, फर्ज करें आप जर्मनी चली गई, आप वहां जाके किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती हैं, आप 2 साल वहां डिग्री करके वापस आती हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आपने क्या सीखा, तो आप मुझे आगे से हंस के कह दें कि वो तो जर्मन में था, मुझे क्या पता। तो मुझे बताएं कि आप क्या, क्या वो आपको पास करके बाहर भेजेंगे? क्या आपको वो सर्टिफिकेट देंगे पास करने का, जब आपको उनकी जुबान ही नहीं पता? क्या करते हैं हम सबसे पहले जाके उनकी जुबान सीखते हैं, फिर हम कोई डिग्री करते हैं। तो ये कैसे हो गया कि जब हम इस दुनिया में आए और अल्लाह ताला ने हमें एक मैनुअल, एक कुरान हमारी हिदायत के लिए कहा कि जाओ बंदे, ये लो दुनिया में और ये लो मेरी हिदायत साथ ले जाओ, जैसे जैसे अब तुम इसको पढ़ते जाओगे करते जाना। और हमने उस हिदायत को रख दिया साइड पे, लपेट के अच्छे से खूबसूरत से गोटे वाले गलाफ में, और उसे कहा कि तुम जाओ अलमारी में, और अब मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ अपनी मर्जी से। तो ये है हम मुसलमान। इसीलिए फिर हमारी हालतें नहीं बदलती और इसीलिए ये सारा सिलसिला नहीं होता। तो हम क्या थे असल में, हम थे मुस्लिम बाई चांस। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हो गए, वरना जो हमारी हालतें हैं,
अगर हम कभी किसी नॉन मुस्लिम घराने में पैदा होते तो पता नहीं हम कैसे होते। हम हमें शायद कभी ख्याल भी आता कि नहीं। वो तो हम शुक्र है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का एहसान है हम पे कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे कानों में अजान दी गई, और हम चलो लिस्ट में सही, हम नाम के ही सही मुसलमान तो कहलाए और मुसलमान कहलाते भी हैं। लेकिन असल में अब हमने क्या सफर करना है, हमने मुसलमान बाई चांस से मुसलमान बाई चॉइस पे जाना है, और ये बहुत जरूरी है। ये हो नहीं सकता कि आप सारी जिंदगी चांस पे गुजार के और एट द एंड अल्लाह ताला के पास जाके क्या कहेंगे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कुरान में क्या है, तो मैं क्या करता। आप कह के बच जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं बच सकता। हमें अल्लाह ताला ने कहना है कि क्या तुमने मैट्रिक नहीं किया, तुमने एफए नहीं किया, तुमने एमबीए नहीं किया, तुमने एमबीबीएस नहीं किया, तुम तो दुनिया के अंग्रेजों को पढ़ा देती थी, तुम तो ऐसी थी, तुम तो फलानी जगह पे तकरीर करके तो वाह वाह करवा देती थी, तो तुमसे ये कुरान नहीं पढ़ा गया? तो हम किस तरह बच जाएंगे ये कह के कि हमें तो कुरान आता ही नहीं था। तो हमें क्या करना है, कुरान को समझना है, हमें अरबी को समझना है, हमें कुरान को जानना है कि हमारे रब ने हमें क्या मैसेज भेजा है, ताकि हम शऊरी तौर पे मुसलमान बन सके और शऊरी तौर पे कलमा गो हो। आपको पता है हर इंसान जब बालिग होता है तो जरूरी होता है कि उसके ऊपर कि वो अपने शऊर से ला इलाहा इल्लल्लाह बोले। पैदाइशी मुसलमान काफी नहीं है, हमें अपने यानी कि शऊर को बेदार करके अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, और उसके लिए हमें कोशिश करनी है। अच्छा जी, ये सारी बातें सुनने के बाद और आपके दिल में भी यकीनन इरादा बना होगा, और यकीनन आपके ईमान, ज़ाहिर हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान तो होता है ना, हलचल होने शुरू हो जाती है ना दिल में। लेकिन एक तरफ किसी को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्चें लग रही होंगी। कौन होगा वो? पता है, एक दुश्मन भी पैदा हो गया है। शैतान। जी, शैतान, ये साइड पे येलो कलर का लिखा है। अब इस सारी बातों से, बल्कि उसको तो आज ही बहुत तकलीफ हो रही थी। आज पता है क्लास थी, आज मेरे घर में बच्चों ने एक अजीब तमाशा लगाया हुआ था। मैं कह रही थी कि खुदा के लिए मेरी क्लास है, मुझे रिलैक्स रहने दो, ना शोर शराबा मचाओ। लेकिन ऐसे ऐसे काम शैतान लेके आ रहा था कि किसी तरह मेरा, मैं ना कर पाऊं। तो ऐसे ही आज क्या होना है, आज आपने पक्का इरादा किया, आपने कहना है ठीक है जी बस डन, मैं तो ये कोर्स करना ही करना है। अब क्या होना है, अब कल आपके घर या तो कोई मेहमान आ जाएंगे, या आपको कोई ऐसी बात किसी ने कह देनी है, किसी ने सुना देनी है, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने कुछ, आपने कहना है छोड़ो, या किसी बच्चे ने ऐसा कोई मसला क्रिएट कर देना है, या किसी ने बीमार हो जाना है, कि आपने कहना है कि नहीं इस टाइम तो, या किसी को अचानक ग्रोसरी याद आ जाएगी, बच्चे की कॉपी पेंसिलें याद आ जाएंगी, वो बाजार चल पड़ेगी, या नींद आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होना है। और आपने अब इस चीज को अपने जहन में सोचना है कि ऐसा होगा, और मैंने ऐसा नहीं, मैंने उसको नहीं जीतने देना, मैंने अपना इरादा पका। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस राह पे भी आए और बड़े प्यार प्यार से चलते जाएं। आपको पता है सिराते मुस्तकीम हमेशा ऊपर की तरफ होती है, यानी हम जब भी ड्रॉ करते हैं ना एक दिन सिरातुल मुस्तकीम, तो ऊपर की तरफ, आपको पता है ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर चढ़ने के लिए आप स्टॉप नहीं कर सकते। एक और भी इसमें बात है कि आपको चलना ही है, चाहे आहिस्ता, चाहे घसीट के, चाहे जैसे भी, चलते रहना चलते रहना। अगर आप कहीं भी स्टॉप कर जाएंगे तो आप वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये वो राह है कि जिसपे हमें चलते ही रहना है, होली होली आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी। अगर हम रुक जाएंगे ना तो हम नीचे आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहां मैं कहूँ कि चलो इतना मैंने पढ़ लिया है, इतना काफी है, तो चलो अब ऐसे कर लेते, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपने बड़े अभी अपने इस दुश्मन को शिकस्त देनी है, ठीक है, और इरादा करना है कि इंशाल्लाह ये मैंने मुकम्मल करना है। अच्छा, कुरान का मुअज्जा क्या है, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ये किसी ने लाइनें लगाई हैं इसके ऊपर। जी बताएं, क्या चैट बॉक्स में आया नहीं कोई रिप्लाई? जी, अभी तक चेंज नहीं हुआ। क्या? जी, दिल की तब्दीली, बिल्कुल। जी, कुरान का मौजा, मैं ये कह रही हूँ कुरान का मौजा क्या है। तो वो है जो, वैसे तो बहुत से मौजे हैं कुरान में, कभी तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान जो है वो दुनिया पे हुकूमत करने के लिए आपको दिखाता है, राहें दिखाता है, आप तरक्की करते हैं, आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। कुरान ही था जिसने मुस्लिम मुस्लिम उम्मा को कितना पहुंचाया बुलंदियों पे। लेकिन यहाँ हम जिस चीज़ की बात करने लगे, क्योंकि हम अपनी बात करेंगे ना, जो हम पढ़ रहे हैं, कि हम अपने बारे में बात करेंगे, तो वो है सबसे बड़ी बात, इंसान में तब्दीली। इंसान, कुरान एक ऐसी चीज है, कुरान एक ऐसी जिंदा किताब है कि जब आप इसे पढ़ते हैं ना पूरे खलूस और सही तरीके से, तो फिर ये आपके दिल को बदल देती है।
फिर ये आप पे वो असर करती है कि जो कोई और चीज़ असर नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक जिंदा किताब है, ये आपके जज्बात, और आप इसको अगर पढ़ेंगे भी उस अंदाजा, अगर आप इसको सिर्फ बुक की तरह, नॉलेज की तरह बस लफ्जों को पढ़ लिया, बस देख लिया, वो आप उसके बस, आप उसके ऊपर ऊपर उसकी उसकी गहराइयों में नहीं उतर सकते जब तक आपको इससे मोहब्बत नहीं होगी। आप इन लफ्ज को अल्लाह के लफ्ज समझ के मोहब्बत से जब पढ़ेंगे समझेंगे, तो यकीन करें कि ये आपके दिल को बदल देती है किताब, ये इस किताब में इतनी तासीर है। तो इसलिए आप लोगों ने इस किताब को बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ना है, और अगर तब्दीली नहीं हुई तो फिर आप ये बात सोचें कि अगर ये तब्दीली नहीं हुई तो फिर समझे हम इसको सही तरह नहीं पढ़ रहे। अच्छा, ये एक बात बताऊं कि इस कोर्स में जो हमने बात की है, इसमें जो खास बात है जो बाकी कोर्सों से इसे मुख्तलिफ करती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ये इसको सीखने के क्या बुनियादी फर्क है। नंबर एक, कि ये जो है ये नमाज से शुरू हो रहा है। अमूमन बाकी कोर्सेज कुरान से या जिस तरह भी मतलब डायरेक्ट मुश्किल अल्फाज चीज़ों से शुरू हो जाते हैं। इसमें एक बहुत मज़े की बात है कि नमाज, और नमाज तो कि हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं, हमें उसके लफ्ज़ भी याद होते हैं, और ये हमारी एक ज़रूरी बेसिक चीज़ है कि अगर हमें ये फ़ौरन सही हो जाएगी तो फ़ौरन ये अप्लाई भी हो सकती है ना फ़ौरन। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें अभी मैंने अगर एक लफ्ज़ आपको सिखाया और आप जाते ही मगरिब की नमाज अभी पढ़ेंगे, तो वो आपकी करेक्शन हो गई, तो फौरन आपकी अप्लाई भी हो गई। वरना अगर हम नॉर्मल डिग्रीज करते हैं, जैसे अगर मैंने मैथ्स में एमएससी की है, तो मैं सोचती हूँ कि मैथ्स मेरा कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा। ज्यादा मैं हिसाब किताब अच्छे कर लूंगी घर के अपने, एक ग्रोसरी श्रोसरी के इधर उधर, लेकिन ऐसा जो उस तरह अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं नमाज को अपनी दुरुस्त करूंगी तो फौरन अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक फर्क है। दूसरा, कि ज्यादातर जब हम चीज कोई नई जुबान सीखते हैं तो उसमें 4 तरह के काम किए जाते हैं। उसमें सुना जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है और लिखा जाता है। और सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो होता है बोलना और लिखना। और इसमें आपको इस कोर्स में बोलने और लिखने पे थोड़ा कम फोकस रखा जाएगा, ज्यादा जो आपका फोकस होगा वो सुनने पे और पढ़ने पे होगा, ताकि आपके दिमाग पे ज्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, और ये आपकी इनपुट्स हैं, सुनना और पढ़ना। जब आपके इनपुट्स अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह आपके आउटपुट जो होते हैं वो फिर ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी अहम बात कि हम यहाँ अल्फाज मायने पे ज्यादा जोर देते हैं, और उनको ना मुहावरों से और हिंट से याद रखते हैं कि ये देखो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसे मिन, तो हमको मिन मिन जाने, या ऐसे कोई लफ्ज है इन्ना, तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, हम ऐसे वर्ड से याद रखेंगे। और दूसरी बात, नेचुरल तरीके से बताया जाता है, एक फितरी, जैसे एक बच्चा, बच्चा सीखता है ना, बच्चा कैसे सीखता है, उसको उसको हम बताते तो नहीं है कि तुम बोलो पानी पीना है या पीनी है। वो तो जैसे जैसे बड़ों को सुनता है, सुन सुन के खुद ही कह देता है पानी पीना है। तो सेम इसी तरीके से हम ये जो कि हमारा फितरी स्टाइल है कि सुन के हम चीज को ज्यादा अब्जॉर्व करते हैं, देख के, तो हम इसी तरीके से आपको चलाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फील भी मतलब आपको लगेगा भी नहीं, और आप सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। ये तो आपको मैं पूछूंगी आखिरी क्लास वाले दिन, मैं पहले बैच को ये बातें बताती थी ना तो वो भी मुस्कुराती थी, लेकिन यकीन करें कि जिस दिन उनके लेसन पूरे हुए थे और आखिरी दिन जब उन्होंने कुरान का पकड़ा सब एक पेज और उसको पूरा खुद ट्रांसलेट कर ली, तो उनकी खुशी देखने वाली थी। इंशाल्लाह आप पे भी वो दिन आएगा। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं अपने कुरान पाक के बारे में, कि हम हमारा जो फोकस है वो लफ्जों पे किस तरह, हम जो कह रहे हैं कि हम लफ्जों पे फोकस करें, तो ये क्या स्टाइल है, क्या बात है। ये देखें, ये एक हमारी कॉपी है ना कुरान की, इसे बोलते हैं मदनी मुसहफ। असल में कुरान वो कलाम है जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया था। असल में ये जो यानी कि ये जो जिल्दें होती हैं, ये जो कुरान है, ये असल में कॉपीज हैं उसकी, इसको हम बोलते हैं मुसहफ। मुसहफ, ठीक है, ये समझे। और ये डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, लंबी, बड़ी, ज्यादा लाइनों वाली, खुली लाइनों वाली, तंग लाइनों वाली, छोटा, बड़ा, ये मुख्तलिफ है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कॉपी है, जो आप मक्का मदीना में भी जाएं हज उम्रा पे, तो जो नॉर्मल मिलती है वो यही है स्टैंडर्ड, जिसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं, 15, यानी कि इस तरह किसके सफ़े होते हैं, देखिए इस तरह के होते हैं ना। 15 लाइनों वाला जो कुरान है ना, अक्सर ये हिफ्ज वाले बच्चे भी यही इस्तेमाल कर रहे थे, या 16 लाइनों वाला या 15 वाला। तो नॉर्मली यही चल रहा होता है पाकिस्तान इंडिया में। तो हम इस स्टैंडर्ड अगर कुरान को लेते हैं, इस मुसहफ को लेते हैं। अब इसके बाद में आपको एक अदादो शुमार बताती हूँ जो डॉक्टर साहब ने इतनी जबरदस्त तरीके से निकाले हुए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि कितना आसान है कुरान। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देख लें, ये है हमारी QC1 की आउटकम। आप कह रहे हैं ना कि मैं ये क्यों करूं, आपके दिल में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये कोर्स क्यों, आखिर क्यों QC1। तो आपको ये बताना है कि QC1 करने के बाद ये चीज आप हासिल करेंगे। ये भी किसी स्टूडेंट ने ऐसे ही निशान लगाए हैं कुरान के, रैंडमली एक पेज पे उसने वो सारे वर्ड्स को अंडरलाइन किया जो उसने QC1 में पढ़े। तो आप सोचें क्या ये 50% से ज्यादा नहीं है।
तो ये हमारा, अगर चैलेंज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको आप अचीव करेंगे। वाकई आप भी ये सीखेंगे कि आप कुरान के इतने ज्यादा वर्ड सीख चुके होंगे, और छोटी छोटी आयतें तो आप खुद इंशाल्लाह ट्रांसलेट कर लेंगे। चलें जी, अब हम जरा आदादो शुमार पे आते हैं। इस बात को आपने जरा ध्यान से सुनना है, ये आपके वर्कबुक के पहले पेज पे लिखे, आपको फिल भी करना है। और वैसे भी ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है। कुरान के अगर हम ये वाला मुसहफ लेते हैं जो स्टैंडर्ड 15 लाइन्स वाला, तो इसके जो पेजेस होते हैं, नॉर्मल जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला चलता है, इसके पेजेस होते हैं 600। ठीक है, टोटल कुरान के जो पेजेस हैं एवरेज, यानी कि ये हमने एक स्टैंडर्ड बात की है, 600 पेजेस हैं। और अभी हमने कहा कि हर पेज की कितनी लाइनें होती हैं, 15 लाइन्स होती हैं। ठीक है, 15 लाइनें और 600 पेजेस। अब मुझे ये बताएं, हर लाइन के अंदर, मैं ये भी चले आपको बता देती हूँ, हर लाइन के अंदर 9 वर्ड्स होते हैं एवरेज। हो सकता है किसी पे 7 हो, किसी पे 8 हो, लेकिन जो 9 भी हो, लेकिन जो एवरेज निकाली गई है वो होती है कि हर लाइन के अंदर 9 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर 9 वर्ड्स हर लाइन में हैं और एक पेज पे 15 सतूर हैं, तो एक सफे पे कितने अल्फाज हुए? जिसका मैथ अच्छा है वो जल्दी से रिप्लाई करे। 99 आई थिंक। नहीं नहीं, आप माइक माइक मत यूज करें, आप चैट बॉक्स में लिखें, इस तरह बाकियों को पता चल जाएगा। जरा जल्दी से कैलकुलेट करें ना, 15 × 9। जी बिल्कुल, ये है एमन। एमन कह रही है 135, बिल्कुल ठीक है। शबीना भी कह रही है 135, बिल्कुल। अच्छा जी, 135 है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला, जी जी, क्लास क्लास टॉप। अब सुने, नेक्स्ट सुने। अच्छा, 135 ही बनते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा कि एवरेज हम 9 वर्ड्स ले रहे हैं, हो सकता है कम ज्यादा भी हो, तो हमने इसका एवरेज लिया है 130। ठीक है, क्योंकि 9 भी हमने एवरेज लिया है और हम उसको लेते हैं 130। अगर हम, क्योंकि हम ज्यादा नहीं, हम कम की बात भी करते हैं कि कम से कम भी हो तो इतने तो आने हैं, ये तो मस्ट है। अच्छा जी, अगर अब एक सफे पे 130 वर्ड्स हो गए, क्योंकि 15 लाइनें हैं, 9 लफ्ज हैं, और मल्टीप्लाई किया तो 130। अब मुझे ये बताएं कि पूरे कुरान में कितने लफ्ज होंगे? 600 सफे हैं, एक सफे पे 130 वर्ड्स हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? जी नहीं, यास्मीन आपने सही नहीं, जी कुदसिया, कुदसिया ने सही कहा, 78,000, जबरदस्त। 78,000 बनते हैं तकरीबन कुरान के टोटल वर्ड्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, 600 से अगर हम 130 को मल्टीप्लाई करें तो 78 वर्ड। ये है हमारा असल में पूरे कुरान का, कि हम चाहते हैं कि हम 78,000 वर्ड्स सीखें तो हमें पूरा कुरान समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं, क्या ये आसान काम है? 78,000 वर्ड सीखना क्या आसान काम है? बोल दें, नहीं ना डरें, कह दें मुश्किल है। नहीं, हाँ जी कह रहे, नो नो। अच्छा, अगर किसी को आसान लगता है तो वो भी बताए, हो सकता है किसी को आसान ही लग रहा हो भाई, मुझे लग रहा है मुश्किल। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं इट्स अनफ। अच्छा जी बिल्कुल। रिपीटेटिव वर्ड होते हाँ हैं। जी, ये बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला कितने रहीम है, अल्लाह ताला कितने गफूर हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानी की है। हमने अभी कहा था ना कुरान तो आसान है, और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा भी है। तो देखें, कुरान में तो बहुत से लफ्ज रिपीट हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा तकरार है, रिपीट है। तो रिपीटेड वर्ड्स निकाल लें तो कितने बच गए? सिर्फ 17,000। कितनी आसानी हो गई है ना। अगर हम कुरान के रिपीटेड वर्ड्स निकाल लें जो बार 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 आ रहे होते हैं, तो असल जो वर्ड्स हैं वो हैं 17,000। अब बताएं, 17,000 आसान है याद करना? जी वो कह रही हैं डिफिकल्ट है अभी भी जी, बिल्कुल। ये कौन है, आयशा? बिल्कुल, बिल्कुल 17,000 भी मुश्किल है। हाँ, अगर 17,000 में आपसे कहती ना 17,000 रुपीज, तो फिर आप कह सकते थे कि नहीं जी ये तो बहुत थोड़े हैं, 17,000 से तो मेरा कुछ नहीं बनना, एक दिन में मैं उड़ा सकती हूँ 2-4 सूट लूँ तो, बल्कि एक ही सूट लूँ तो। अच्छा, तो 17,000 वर्ड्स जी बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर अगर हम इसकी, यानी कि अरबी की ग्रामर सीख लें, यानी उसकी सर्फ और नहव सिर्फ, बल्कि सिर्फ सर्फ ही सीख लें, तो हमारे वर्ड्स कम रह के कितने हो जाएंगे? 4,500। अब आप देखें, 78,000 से हम किस पे आ गए? 4,500 पे आ गए हैं। ये है असल में हमारा टारगेट, जो कि इतने वर्ड्स हमें सीखने हैं। इसमें भी एक आसानी है कि अगर हम रूट लेटर्स जान लें तो वो वर्ड्स और कम होके हो जाते हैं 1850। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन चूंकि रूट वर्ड्स के बारे में भी आप कह सकती हैं कि ये सारे वर्ड्स भी तो आखिर पढ़ने हैं ना, याद तो करने पड़ेंगे ना, तो जाहिर है याद तो फिर करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप ये देखें, 78,000 कहाँ पे और कहाँ पे 4,500। तो हमारा अल्लाह ताला ने कितना काम आसान कर दिया। अगर हमें सिर्फ 4,500 वर्ड याद हो जाए तो हम पूरे कुरान को जान सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये 1850 कैसे रह जाते हैं, ये देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है आलिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम।
अब ये सारे वर्ड्स कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनमें कॉमन बात क्या है? आपको आइन, लाम और मीम, ये इसके होते हैं रूट लेटर, इसे कहते हैं रूट लेटर। ये रूट लेटर कॉमन है, यानी कि इन्हीं तीन लफ्जों को डिफरेंट जेर जबर और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के साथ डिफरेंट वर्ड्स बना दिए। तो अगर इस तरह के हमें रूट लेटर सिर्फ पता चले तो टोटल सिर्फ 1850 रूट लेटर हैं। अगर वो आपको पता हो तो आप ये 4500 भी आराम से उसमें से निकाल सकते हैं टेबल्स। और 4500 पता हो तो फिर कहाँ फौरन पहुंच सकते हैं। तो ये है हमारे लिए आसानी, और इंशाल्लाह हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस टारगेट को पहुंचेंगे। और QC1 में हमने क्या करना है ये देखें, असल टारगेट हमारा 4500 है, और QC1 में हमने कितने वर्ड सीखने हैं? सिर्फ और सिर्फ 232, ये लिखा हुआ। अगर उसे मैं राउंड ऑफ करूं तो ओनली 200। तो सिर्फ 232 अल्फाज की मदद से कुरान के कितने रिपीटेड मिला के कितने हम सीख चुके होंगे? 41,111, सॉरी 41,111। असल अगर हम फिगर देखें, जिसको अगर राउंड ऑफ करें तो मैं 40,000 बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। और 40,000 आपको पता है कि 78,000 का हाफ निकालूं तो कितना बनता है? ये देखें, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि हम 20 घंटों में 20 लेसन में 50% से ज्यादा अल्फाज सीखने का QC1 में आपको कह रहे हैं। तो 50%, अगर हम टोटल वर्ड 78,000 के 50% निकालें तो कितना हो गया? 78,000 का 50% निकालें ना जरा, 39,000 बनता है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि 232 सिर्फ अल्फाज जो QC1 में आपको हमने पढ़ाने, ओनली 232, इसकी मदद से हम आपको 41,000 अल्फाज समझा देंगे तो 50% से ज्यादा हो गया ना। तो ये है इंशाल्लाह, इसको आप अचीव करेंगे और देखेंगे आप अपनी आंखों से इंशाल्लाह कि आप वाकई ही इतने वर्ड्स जान चुके होंगे। चलें जी, और इसको हमने और ये आपको मैं बता रही, पहले भी बोला है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो फिर इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला की बात को झुठला रहा है। अगर अल्लाह ताला ने सूरह कमर में एक दफा नहीं 4 दफा ये आयत आई है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल फहल में मुद्दकिर, कि कौन है इसको नसीहत हासिल करे, कि इतना हमने आसान बना दिया है। तो अभी भी अगर आप कहें कि मुश्किल है तो फिर ये यकीनन शैतानी वसवसा है। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह बोलें। अगर ये ख्याल भी आपके दिल में आता है कि कुरान मुश्किल है, कुरान मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने इसकी गारंटी दे दी है, तो हम कौन होते हैं इसको मुश्किल कहने वाले? इसका मतलब है कि हमें सिर्फ शैतान हमारे मुंह से निकलवाता है। इसलिए इस पे अस्तगफिरुल्लाह बोलें और आगे चलें। और आप यकीनन ये जब कोर्स पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि ये कोर्स ऐसे ही नहीं बना दिया गया। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने बकायदा पूरी जो नई जुबान सीखने की जो जदीद किताबें हैं उनकी मदद से कुरान के अल्फाज की जो आदाद शुमार है उनको लेके जदीद तरीके, और एक NLP जो होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके तहत, और TPI, और ये सारे जो जदीद तरीके हैं इनके जरिए ये कोर्स तैयार हुआ है। ऐसे नहीं हो गया, बड़ी मेहनत है उनकी। और आपको हम कह सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं इंशाल्लाह कि ये कुरान का समझने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीका है। अगर आप कोई बताए ना QC1 क्या है, तो आप उसे कह दें कि ये कुरान समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। बेशक अभी नहीं कहते ना कहें, आप इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद ये कह सकेंगे बिल्कुल। और इसको हमने कैसे करना है? इशारों की मदद। अभी जैसे कुछ इशारे तो मैंने आपको बताए थे। इंशाल्लाह मैं आपको ना आज, इंशाल्लाह हमारा ये खत्म हो गया तारुफी सेशन और टाइम भी हो गया है। आज पहली चूंकि क्लास है तारुफी, आपको पता है तारुफ हमेशा लंबा हो ही जाता है बंदा जब अपने बारे में बोलता है। तो थोड़ा सा इसलिए 5-10 मिनट ऊपर होंगे, लेकिन मैं आपको अभी डेमो कराती हूँ छोटा सा पहले लेसन का जो हमने कल पढ़ना है, कि आपको पता चलेगा कि ये कैसे हम पढ़ा करेंगे। लेकिन एक दफा ये देख लें कि हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या है। हमने नमाज पढ़नी है, नमाज के अंदर अजान, कयाम, सूरह फातिहा, रुकू, सजूद, तशहुद, इसको हम तशहुद नहीं बोलते, तशहुद होता है लफ्ज, और दुरूद, और दुरूद के बाद की दुआ, ये हमारी नमाज में से पोर्शन होगा, यानी सारी नमाज ही हो गई ना। फिर उसके बाद सूरतों में से आखिरी 6 सूरतें थोड़ी सी, कौन सी? इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, सूरह असर, नसर और चारों कुल। चारों कुल और असर नसर, ये हमारी 6 सूरतें पढ़ेंगे, और 4 दुआएं बड़ी छोटी छोटी। एक वो रब्बी जिदनी इल्मा, एक जो वजू से पहले और बाद की यानी बिस्मिल्लाह और बाद की दुआ, और एक आखिरी जो दुआ है नमाज के बाद की दुआ। ये भी आपको आती है। मजे की बात, सबसे मजे की बात, इस कोर्स का जो मटेरियल है, यानी कि जो इसका पढ़ने वाला हमारा है सारा सिलेबस, वो आपको याद है। यानी इसको आपको याद नहीं करना पड़ना, ये आपको ऑलरेडी याद है। हाँ, पहले आपने इसके रट्टे मारे हुए थे,
बिल्कुल आंखें बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान ऐसे आप पढ़ रहे थे नमाज में। अब आप इसको जब वर्ड टू वर्ड जानेंगे तो यकीन करें आपकी ये नमाज ही बदल जाएगी। और इंशाल्लाह जो हमने इस कोर्स के मकासद रखे हैं, जो कि 6 मकसद हैं, और ये भी आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल आ सकता है क्विज में कि आपके जो नमाज इस कोर्स के मकासद हैं वो क्या है। तो ये 6 मकसद आप याद कर लें बिल्कुल, कि पहला क्या है कि कुरान समझना आसान हो जाए, जो अभी हम शुरू से बात इसी पे करी जा रहे हैं ना, कि हम आपको कुरान सिखाने लगे हैं और वो भी आसान तरीके से। तो ये तो हमारा वो पहला जो पॉइंट है, जिसपे अभी मैंने आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन भी बताई कि हम कुरान के 50% वर्ड सीख लेंगे। तो ये तो हमें हासिल होना ही है। साथ सेकंड हमने क्या इसका हासिल करना है मकसद, नमाज समझ में आ जाएगी। और जब आपको पता है कि नमाज समझ में आ जाए तो क्या होता है, नमाज तो अल्लाह से मुलाकात है, तो आपका तो अल्लाह से कनेक्शन बढ़ गया। तो आपकी नमाज जब समझ में आ गई, आपका अल्लाह से ताल्लुक बन गया, आपको पता है कि नमाज अल्लाह से मिराज है, तो फिर आप जब किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो क्या कभी ऐसे आपने मुलाकात की है कि आप और वो बातें कर रहे हो किसी और लैंग्वेज में और दोनों को पता ही नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, और मुलाकात भी हो गई? ऐसी कैसी मुलाकात होती है? तो आपको जब नमाज समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि नमाज में तो अल्लाह जवाब भी देते हैं, तो आपकी नमाज यकीनन बेहतर हो जाएगी और आपको अल्लाह ताला से ताल्लुक महसूस होगा। और जब आपको अल्लाह से ताल्लुक महसूस होगा तो आपका नंबर 3, आपकी नमाज बेहतर हो जाएगी, उसमें खुशू आ जाएगी, खुजू आ जाएगी। वो नमाज वाकई ही आपको बुराइयों से रोकने वाली बनेगी, रोकने वाली, ठीक है। तो ये चीज है। और आगे फिर जब आपकी नमाज बेहतर होगी तो कुरान से आपका जाहिर है, अब आपको कुरान समझ आना शुरू हुआ ना। नमाज के बाद इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्यूसी में सूरह बकरा शुरू करनी है, कुरान शुरू करना है, तो आपका कुरान से ताल्लुक बनेगा, आपको कुरान अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है, अभी समटाइम ऐसा होता है ना, कुरान बोझ लगता है, कुरान समझ नहीं ना आ रहा होता, हम पढ़ी जा रहे हैं, हम तरावियों में पढ़ने भी जा रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही, इमाम साहब बोली जा रहे हैं, हम आंखें बंद करके, कभी नींद आ रही है, कभी इधर हिल रहे हैं, कभी उधर हिल रहे हैं। क्यों क्यों हमें कुरान नहीं पता। जब हमें कुरान समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हमारा कुरान से ताल्लुक बनेगा, कुरान हमें अच्छा लगना शुरू होगा, हमें सुनना अच्छा लगेगा, हमें पढ़ना अच्छा लगेगा, हमारी उससे मोहब्बत हो जाएगी। और फिर आपको पता है जब कुरान से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक हो जाए, तो कैसे हो सकता है बंदा अपने बुराइयों को ना दूर करे और अपने अंदर अच्छे अखलाक ना पैदा करे? ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपको सब कुछ पता भी हो और आप अपनी बुराइयों पे फोकस ना करें। और इंशाल्लाह इस कोर्स में हमने पढ़ना भी इस तरीके से है कि हर हर आयत को हम पढ़ेंगे और फिर उसको तसव्वुर करेंगे, उसका एहसास करेंगे और उसको अपने ऊपर फील करेंगे, हम उसको अपने ऊपर तारी करेंगे, हम अपने एहसासात उसमें शामिल करके अल्लाह से भीख मांगेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तू हमारी इस्लाह फरमा दे। आप इंशाल्लाह इसको बहुत आपको अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ बोनस में क्या होगा, हम अरबी के बोलचाल के जुमले भी सीखेंगे, कि वो जुमले नहीं होंगे कि सिंपल हाजा बैतुन कबीर ये वो नहीं, बल्कि ये कुरान से रिलेटेड हमारे बोलचाल के होंगे। और ये बोनस में इंशाल्लाह साथ हमने थोड़ी मोटी सीख ही लेनी है, कितने 100 जुमले हमने बोलचाल के सीख लेने हैं। अच्छा जी, अब आप कह रही होंगी ये जो कोर्स की बात हो रही है, कोर्स मंगाऊं कहाँ से, क्या करूं? तो कोर्स की असल में तो जो चीजें हैं वो सिर्फ 3 है। एक इसकी है, ये बुक है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये बल्कि ये देखें, मैं दिखा देती हूँ, ये इसकी बुक है और ये इसकी वर्ड बुक है, बड़ी अच्छी कलरफुल सी, अंदर ऐसे कलर्स के साथ लिखा हुआ है और बड़ा प्यारा इसका ये बना, पीछे इसके टेबल्स भी बने हुए हैं सारी। ये एक बुक है, ये आपके पढ़ने के लिए, इसको करना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। और ये वर्कबुक है जिसका अभी मैं पीछे जिक्र किया था, जिसमें 20 लेसन के 20 पेजेस हैं, आपने बस इसको पेन के साथ या पेंसिल के साथ सॉल्व करना है। ये वर्कबुक है। और एक आपका विकेबलरी कार्ड है, ये देखिए छोटू सा कार्ड है, हर लेसन के खास खास मशहूर मशहूर अल्फाज इसमें दिए हुए हैं। ये बिल्कुल छोटा, ऐसे फोल्ड होके ना पॉकेट साइज हो जाता है। इसका फायदा ये है कि लेडीज अपने बैग में रख सकती हैं और इसको आप आराम से बैग में रख लिया, किचन में रख लिया, जहां आप पढ़ रही हैं, जहां किसी दरवाजे पे लगा लें, आते जाते। ये देखिए इस तरह का कार्ड होगा, तो उसमें ना हर लेसन के खास खास वर्ड जो आपने नए नए सीखे, यानी समझ रहे हैं, जो 232 अल्फाज आप सीखेंगे तकरीबन, इसमें कोशिश की है सारे लिखने की। ये आपके सामने बिल्कुल आंखों के होंगे, हर वक्त आते जाते आप रिवाइज करते रहेंगे और याद हो जाएगा। तो ये बस 3 चीजें होती हैं कोर्स में। ये अब आप मर्जी है आपकी, अगर आप इसको, ये अच्छा पहला पारा भी है लेकिन ये ऑप्शनल है, ये तो अक्सर हो सकता है घर में आपके रखा भी हो, नहीं तो जरूरी नहीं है, कहीं से भी मिल जाएगा। असल चीज वो 3 ही है, जिनमें से 2 तो पढ़ने वाली हैं, किताब और कार्ड, और काम जो आपको करने हैं वो वर्क बुक है। चाहे तो अब आप ऐसे करें कि हमने आपको ग्रुप में फ्री, ये फ्री इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, आप इसका प्रिंट निकलवा लें। आप जहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान से जो दूर हैं, पाकिस्तान से जो बाहर हैं, वो तो नहीं मंगवा सकते, डिलीवरी इसकी नहीं मंगवा सकते क्योंकि बहुत महंगी पड़ेगी आपको। तो आपने क्या करना है कि आपने तो उसको प्रिंट करा लेना है, और इसमें से भी वर्क बुक लाजमी प्रिंट करानी है क्योंकि उसको लिखना है।
बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप मोबाइल से पढ़ सकती हैं तो मोबाइल से पढ़ लें। और फर्ज करें अगर आप ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो अल्फला से डायरेक्ट ऑर्डर करा लें। 1100 रुपये सिर्फ इसकी कीमत है, कोरियर चार्जेस समेत। तो आप 1100 उनके अकाउंट में भेजें, यहाँ पे हुसैन साहब का नंबर दिया हुआ है, उनको मैसेज करें और वो आपके घर पहुंचा देंगे। ये मैं मैसेज भी ग्रुप में कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर दूंगी, इसलिए बिल्कुल ना परेशान हो। बस एक काम किया करें, मेहरबानी ग्रुप के मैसेज को बड़े गौर से पढ़ लिया करें। समटाइम क्या होता है, आप ग्रुप के मैसेजेस पढ़ते नहीं हैं और सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं, तो वो फिर बड़ा मसला होता है। मैं इंशाल्लाह हर चीज आपको ग्रुप में भेजती रहूंगी, बस आपने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है इंशाल्लाह। तो फिर आपका ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने, हमारा तारुफ तो हो गया खत्म। अब हम अपने आते हैं सैंपल लेसन पे। ये सिर्फ हमने कल पढ़ना है, मैं जस्ट आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह पढ़ा करेंगे जल्दी जल्दी से। ये देखें, हमारा लेसन ए शुरू हुआ करेगा, पहला पार्ट 1A इस तरह। और ये एक हमारी बैटरी है, हर क्लास में हम देखा करेंगे कि आज हमने कितने लफ्ज सीख लिए। ये देखें, टोटल बैटरी तो 78 को टच कर रही है, लेकिन अभी चूंकि हमने QC1 करना है, तो QC1 में हमने यहाँ तक बस जाना है, 41,000 तक, यहाँ तक सिर्फ। तो लेकिन हमारा आप देखेंगे हर क्लास के बाद ये बैटरी चार्ज होती रहेगी। इस तरह हम बताया करेंगे आज हम क्या पढ़ने लगे हैं, ग्रामर में क्या पढ़ने लगे हैं। जैसे पहला लेसन हमारा इंशाल्लाह कल शुरू होगा, तावुज। अच्छा, ये लफ्ज भी ताउज ताउज बोलते हैं, ताउज नहीं होता, तावुज। वाव पे शद है, 2 दफा पढ़ना है, तावुज। ठीक है, इस तरह हमारा लेसन शुरू हुआ करेगा, फिर उसकी पहले तिलावत हुआ करेगी। फिर उसके बाद उसका तर्जुमा, फिर एक एक लफ्ज को पकड़ के बताया करेंगे कि किस तरह ये बना, कैसे वो उसके टुकड़े हो जाते हैं, कैसे ये अलग हो जाता है, इसका एक एक हिस्से का मतलब, कुरान में ये कितनी दफा आया हुआ है। और इसको हम मिसालों से याद रखेंगे कि इसको, जैसे फर्ज करें मिन एक लफ्ज है, अब सिर्फ एक मिन लफ्ज है, छोटा सा मिसाल है, मिन का मतलब है से। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं, जैसे हम खत नहीं लिखते होते थे पहले जमाने में, मिन जानिब, उसकी तरफ से, तो ये वही वाला मिन है। तो मिन से, मिन जानिब से आप याद रखें, बोले जरा एक दफा अपने माइक बंद रख के, मिन से बोले, मिन से। याद हुआ? हम इसको बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। अब फर्ज करें आपको मिन का मतलब पता चल गया है, से, तो आपको पता है कुरान के आपने कितने लफ्ज 1 सेकंड में सीख लिए, ये ऊपर लिखा हुआ है साइड पे, 3215। सिर्फ एक मिन को जानने से आपने 3215 अल्फाज सीख लिए। क्यों? क्योंकि कुरान में इतनी दफा मिन इस्तेमाल हुआ है। तो जब हमें पता ही नहीं था मिन का मतलब, तो हम बैठे हुए थे, अब हमें पता है मिन का मतलब होता है से। तो इस तरह करके हम एक एक लफ्ज करेंगे, फिर उस लफ्ज की जमा वाहिद भी बनाएंगे, उसके टुकड़े भी करेंगे। इस तरह हम देखेंगे एक लफ्ज को, फिर उसमें से सबक भी लेंगे कि इसमें से हमें सबक क्या मिलता है। ये देखें, इसमें इस तरह हम अपनी आदतें भी कि हमें इसमें से हमारे लिए कौन सी आदत है। जैसे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में सेफ्टी वाली आदत है। अल्लाह ताला कहते हैं जब भी कोई काम शुरू करो तो अपनी अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। तो पहली आदत क्या है कि जब भी कुछ करना है तो सेफ्टी फर्स्ट। गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं। तो अब हमने सबसे पहले कुरान या कोई भी काम करना है, तो हमने सबसे पहले सेफ्टी का, अपनी सेफ्टी में आना है। तो इस तरह हम आदतें सीखेंगे। फिर ये देखें, ये एक व्हील बड़ा खूबसूरत, हर आयत के बाद आपको, ये असल में क्या है, ये है कि सबसे पहले हम उस आयत को पढ़ने के बाद तसव्वुर किया करेंगे, सोचा करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। फिर उसको, उसका एहसास करेंगे, उसे फील करेंगे। फील करने के बाद जब हमें महसूस हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमने इतनी बड़ी बात पढ़ ली है, फिर हम अल्लाह ताला से भिखारियों की तरह दुआ मांगा करेंगे कि अल्लाह ताला तू हमें दे, ये चीज भी हमें दे, जैसे हम अपनी आदत आदत को सीख रहे थे। फिर हम अपना एहतसाब करेंगे। एहतसाब हम अपना करेंगे, हम दूसरों का नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम रूटीन लाइफ में दूसरों का एहतसाब करते हैं, उसने ऐसे किया, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचेंगे। और फिर हम प्लान करेंगे कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, अपनी कौन सी आदतें छोड़नी है कि हम ये काम ना करें। और हमें, आपको पता है कि जो लोग प्लानिंग नहीं करते, समझे वो फेल होने का प्लान करते हैं। तो हमेशा प्लानिंग करके जिंदगी गुजरें तो अच्छी जिंदगी डिसिप्लिन वाली होती है। और फिर जब हम ये सारा कुछ करेंगे तो फिर हम उसकी तबलीग भी करेंगे, हम उसे दूसरों को बताएंगे भी, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि हमने बताना भी है किसी ना किसी को। तो ये हमारा इस तरह ए पार्ट पूरा हुआ करेगा। फिर हमारी ये ब्रेक हुआ करेगी, जो हम थोड़ा सा सांस सांस ले लिया करेंगे, थोड़ा हिल लिया करेंगे, और उसके बाद थोड़ी अपने हाथ पांव हिलाएंगे। फिर क्योंकि हमने ग्रामर शुरू करनी है, और ग्रामर हमने चूंकि TPI से करनी है। और TPI क्या है अभी मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि ग्रामर हमने इस तरह नहीं शुरू करनी कि जैसे वो जी एक लफ्ज है युमिनूना, तो मैं कहूँ ये गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, ये फेल मुजारे है, ये मरफू है, ये ऐसी कोई टर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये टर्म्स बहुत आखिर में QC6 में जाके करते हैं। हम आपको बड़े ही आसान, बिल्कुल आसान आसान तरीके से इसको इस तरह पढ़ाएंगे
कि आपको योमिनून पढ़ भी लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह, और इसमें हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे, टीपीआई। टीपीआई क्या चीज है? टीपीआई है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, हम अपनी तमाम बॉडी को इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि टीचर अपनी वीडियो ऑन करता है, वरना वीडियो के बगैर भी ये कोर्स पढ़ा सकते थे, लेकिन चूंकि हमें इसमें इशारे करके आपको दिखाना है तो हम इसलिए अपनी वीडियो ऑन कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, अपने कान, आंख, नाक, दिमाग, सॉरी नाक नहीं, नाक नहीं, कान, आंख और दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और सारे, हम सारे इसमें हर चीज, और साथी भी। साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक बंदा जैसे पढ़ रहा होता है ना, उस वो किससे बात करेगा? वो अपने फर्ज करें टेबल रिवाइज करेगा, शीशे के आगे खड़े होकर करेगा, अकेला बैठा करेगा। आप, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप अपने घर में से किसी एक को इस कोर्स में जरूर शामिल कर लें, चाहे अपनी बहन को, बेटी को, किसी को, हमसाई को, सहेली को, किसी को। क्योंकि जब आप दो लोग मिलकर आपस में प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपके अंदर कंपटीशन आएगा कि मैं देखती हूँ किसके नंबर ज्यादा होते हैं। औरतों में तो वैसे भी जरा ज्यादा कंपटीशन होता है ना। तो एक तो कंपटीशन आएगा, दूसरा आप एक दूसरे को सुना सकेंगे, आपकी बातें भी फिर क्लास की हुआ करेंगी। फिर आपकी बातें ये बैठ के नहीं हुआ करेगी, आज सेल कहाँ लगी है, आज मैं गुल अहमद पे जाऊं, आज मैं बोनांजा सतरंगी पे जाऊं, क्या करूं। आपकी बातें ये होंगी कि तुमने होमवर्क कर लिया है, तुम्हारा ये रह गया है, तुम्हें ये आता था, अच्छा इसको कैसे करना है। आपकी बातें भी फिर इस तरह की हुआ करेंगी। तो आप अपने एक साथी जरूर चुन लें, देखिएगा आप इसको ज्यादा इंजॉय करेंगे इस कोर्स को। अच्छा जी, अब हम एक इसका कैसे देखें, हमने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स यूज करने हैं, क्योंकि जो चीज हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बोलते भी हैं, करते भी हैं हाथ से भी, वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है, बजाय कि बस हम किताब पढ़ ली और आंखें बंद कर ली। तो ये टीपीआई इसीलिए, और ये बहुत, ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ा जदीद तरीका है। इंशाल्लाह इसकी ये मिसाल ये हम कल करेंगे डिटेल। अभी फिलहाल ये मैं आपको ना सिर्फ विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स 6 लफ्ज सिखा दूंगी, आपने हैरान हो जाना है कैसे मैं सीख लिया। और इसको, ये देखें, मैं 1 मिनट के लिए ना स्टॉप शेयरिंग, ये अब आपकी स्क्रीन छुप गई ना। अब आप एक दफा गौर से देखें सारे। ये मेरा जो, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, ये मेरा जो राइट हैंड है, ये है मुजक्कर के लिए, ठीक है। राइट हैंड फॉर मुजक्कर, मैंने आपको बात बताई। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लेफ्ट हैंड है ये किसके लिए होगा? चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। मोनस। मोनस के लिए, ठीक है। राइट हैंड अगर मुजक्कर के लिए तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड किसके लिए है? मोनस के लिए। अब ये देखें, मैंने आपको आधी बात बताई और आधी आपने, आपके दिमाग ने खुद खुद उसको जज कर लिया, समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपसे कहती हूँ कि एक उंगली अगर मेरी वाहिद को शो करती है, एक उंगली वाहिद को शो करती है, तो मेरी ज्यादा उंगलियां किसको शो करेंगी? जी बताएं, चैट बॉक्स में लिखें जल्दी जल्दी। जमा को, वेरी गुड। ये मिसबा बता रही हैं जमा, शुमाइला बता रही हैं, शगुफ्ता बता, बिल्कुल। अब देखिए, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने खुद, आपके ब्रेन ने ये बात बताई कि अगर एक उंगली वाहिद है तो ज्यादा उंगलियां जमा है। और ये भी आपको पता है क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड की उंगलियां तो फिर ये जमा मुजक्कर है। ये अभी अब आपको पता चल गया ना कि जमा मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर। और अगर इधर से मैं बात करूंगी तो वाहिद मोनस, जमा मोनस। तो ये हमारे हाथों हाथों का पता चल गया। अब मैं आपसे, अच्छा, जब हम किसी से बात करते हैं तो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। या वो बंदा यहाँ नहीं होगा, जैसे थर्ड पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं, थर्ड पर्सन होता है जो यहाँ होता ही नहीं, ही और दे, ही शी दे, तो वो हो गया साइड पे, यानी वो यहाँ है ही नहीं। उसकी बात तो हमारा उस टाइम सारा साइड पे होगा जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ सामने वाले सेकंड पर्सन से, यू, तो वो सामने होगा। अगर मैं आपसे एक उंगली से कहूंगी तो समझे एक से बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको ज्यादा उंगलियां दिखाऊंगी सामने की तरफ तो आप कहेंगे आप, कि आप यू ऑल से बात कर रही हैं, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि वो, मैं या तो अपने बारे में बात करूंगी, उस वक्त मैं एक उंगली से बोलूंगी, और जब मैं ज्यादा उंगलियों से अपनी तरफ इशारा करूंगी तो इसका मतलब मैं हम ज्यादा, हम अपनी बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन जिसे बोलते हैं वो, यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है ना, ही और दे, और इधर हो गया शी, और इधर हो गया यू एंड यू ऑल, और इधर हो गया आई एंड वी, ठीक है। अब ये, अब बताएं, अगर मैं आपसे कहती हूँ बिल्कुल तुम सब, अच्छा अगर इधर मैं आपको एक अरबी का लफ्ज बोलती हूँ, आपने मुझे सिर्फ उसका मतलब बताना है मेरे इशारे को देख के। मैं कह रही हूँ हुआ, इसका क्या मतलब बनेगा? उंगली भी देखें, हाथ भी देखें और साइड भी देखें। जी, हुआ, वेरी गुड। वो बिल्कुल ही, जबरदस्त। इतने जवाब आ रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ पा रही। अच्छा जी, अब मैं कहती हूँ हम हम नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएगा, हम नहीं आएगा, क्या आएगा? हम
साइड पे इशारा है ज्यादा लोगों के साथ। बताएं जी, वो सब मर्द, वेरी गुड, वो सब मर्द, दे, जिसको हम दे बोलते हैं। पहले मैंने कहा था हुआ, वो एक मर्द जिसे हम बोलते हैं ही। अब मैंने कहा हम, वो ज्यादा मर्द जो कि जिसको हम बोलते हैं दे। अच्छा, अब सामने आ जाए, मैं कह रही हूं अंता, अंता, वेरी गुड, तुम, गुड, सही बताया सारे से, तुम। अच्छा, अब एक और, अंतुम, अब मेरा हाथ देखें, ज्यादा उंगलियां हो गई, अंतुम, तुम सब, वेरी गुड, तुम सब, आप सब भी बोलें, तुम सब बोलें, जैसे मर्जी बोलें। अच्छा जी, तुम सब। अब मैं बोल रही हूँ पहले, लेकिन मैंने क्या बोला, अंता और अंतुम, अंता, अंतुम, अंता, अंतुम, यहां बोला था हुआ, हुम, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अंता, अंतुम। अच्छा, अब देखें, आना, आना, एक उंगली है, आना, मैं, वेरी गुड, मी, गुड, मैं, आना। और अगर मैं कहूं नाहनु, नाहनु, वेरी गुड, नाहनु वी, तो अना, मैं, और नाहनु वी, बिल्कुल, हम। ठीक है, अब मैं जरा स्क्रीन को शेयर करूं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये लफ्ज थे 6 जो कि आपने इतनी जल्दी सीख लिए। कैसे? हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप या तुम, आना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। तो ये देखें 6 वर्ड्स हमारे, और ये 6 वर्ड्स कुरानी पाक में कितनी दफा आए हैं? 1295, यानी तकरीबन 1300 दफा आए हुए हैं। तो छोटी सी हमारी प्रैक्टिस से ये हमने इतने सारे वर्ड सीख लिए हैं, हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, और इस तरह करके हमारे ये हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह देखें, हम बड़े आराम आराम से, मजे मजे से ये हम अपनी ग्रामर किया करेंगे। आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। एंड पे हमारा एक मोटिवेशनल पॉइंट भी हुआ करेगा हर लेसन के लास्ट पे, वो इंशाल्लाह हम कल लेसन में ही देखेंगे। इसलिए आप लोगों ने बहुत इंजॉय करेंगे, आप, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छा पढ़ाऊँ, और आप इसको यकीनन सीख भी लेंगे और इंजॉय करेंगे। लेकिन जाने से पहले ये बात अगेन याद रखें कि आप कोई आम लोग नहीं, आप अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं। अल्लाह की किताब को सीखने के लिए कोई ऐसे ही नहीं आ जाता उठ के, कोई भी नहीं ऐसे आ जाता। अल्लाह ताला जिसको बुलाते हैं, जिसके दिल में चाहत देखते हैं, जिसको समझते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं, उसको अपनी तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, आपने इस मौके को इग्नोर नहीं करना, जाया नहीं करना। वरना ये ना हो कि आपको एक आवाज आई और आपने उस पर लबैक नहीं कहा, और फिर आप कहीं और ही खो गए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमको कुरान, हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।